कश्मीर बेसिकली इट वाज ओनली अ ह्यूज लेक वैली वैली जो पूरी एक वाटर बॉडी थी पूरी चारों तरफ से पहाड़ ही थे ना और बीच में पहाड़ों ने ऑक्यूपाई किया था तो वाटर बॉडी थी ललदेद वाज अ 13th century मिस्टिक थी mystic Kashmiri woman, Pandit woman, Laldet, very famous. This is actually combination of two families together. तो ये सिग्निफाई करती है कि अब आप मैरिड हो गए हो. We never used to have concept of artificial jewelry, कभी भी नहीं था. मतलब हम अभी भी नहीं, हम उसको ले नहीं पाते हैं उस चीज को. तो जो भी था गोल्ड और सिल्वर ऑर्नामेंट्स तो गोल्ड ही सिल्वर Silver भी नहीं, वो मुस्लिम Muslims. Hindus used to wear golden, Hindus silver नहीं डालते थे. हाँ younger एक वर्ड है टू शो रिस्पेक्ट जो एल्डर्स होते हैं महरा. We used to जत्तू. उसको जत्तू तुम बोलते जत्तू. थे. वो we used to burn it like that. So winters over, होली के टाइम. In the our ear is pierced inside before marriage. वहाँ उसमें से वो थ्रेड निकलता है और नीचे ये only this is from our mom side. तो थ्रेड and this. उसमें क्या उस ईरानियन ने मुझे कहा you don't know something is falling from your इतनी जोर से चला. फिर जब तक हम लेटते थे किसी को हमने नहीं सुना है बैकएक था. It was not there at all. अब किसी ने हो सकता है हमारे किसी फोरफादर ने एक लाया होगा डुल्लू मोज़ा तो बोलते कहीं से लाया होगा मोट उसको किसी ने देखा होगा एक ऐसे पड़ गया टॉयलेट ही बाहर जैसे होता है जैसे घरों के उसको जैसे ऊपर एक एलिवेटेड सा होगा बीच में ऐसे खुला होगा तो खेत डायरेक्ट खेत में ही जाए. हाँ ग्राउंड वो अलग पिट्स मेहनत ही नहीं करनी है किसी को. उसको देखते थे ना कि किसी ने ऑरेंज खरीदा तो उसको पूछते थे क्या हुआ घर पे सब ठीक है ना किसी का पेट दर्द तो नहीं है मतलब हम मतलब स्पेसिफिकली क्यों खरीद रहे हो आप ये मतलब. और वहाँ पे वही खाने में जो था ना कुछ भी पेस्टिसाइड हाँ वो तो एकदम वहाँ ऑर्गेनिक तो वो कहते थे ना फिर हम बोलते थे बादशाह साहब ये चुन खावान साहब पेस नहीं पानी के राब मतलब अगर इसको मिला नहीं जब भूखा रहेगा तो उसको कीचड़ भी दोगे ना वो भी खा लेगा. क्या आप हमें थोड़ा क्लोथिंग के बारे में बता सकते हो सिंस वी नो दैट देयर एक्सट्रीम क्लाइमेट कंडीशंस इन दिस प्लेस. तो आप विंटर्स में स्पेसिफिकली किस चीज़ के कपड़े पहनते थे, मटेरियल कहाँ से आता था, मटेरियल और वो कपड़े जैसे बहुत कम्युनिटीज़ में क्या होता है लोग खुद अपने कपड़े बनाते हैं. तो हाउ वर योर क्लोथ्स मेड फॉर द कंडीशंस and across seasons. Yeah, and across seasons. So winters, winter, summer, rain. और लोगों को ऑटम में होता है वेरी फेस्टिवल स्पेसिफिक क्लोथिंग भी होती है कि इस फेस्टिवल पे यही कलर्स पैटर्न्स एम्ब्रॉयडरी एनीथिंग स्पेसिफिक टू द प्लेस. See, Kashmir being a very cold place, तो जो distinctive वहाँ की you can say clothing है. One of the most distinctive thing is Firan, which you may be aware about. So Firan, like you know, it's a like big gown, long gown, where the difference is, of course, it is stitched from all sides, right? And there's a neck like kurta ki tarah. It's all, Pocket. and you can take your arms also inside. You know, normally in kurta अंदर तो नहीं डाल सकते हैं. मतलब it's so big that you can take your arm because winters में it keeps your hands warm. तो क्या होता है कांगड़ी होती है वहाँ पे कश्मीर में कांगड़ी is very popular, very famous thing. तो कांगड़ी में कोयला होता है. You carry that in winters. We used to also in houses everybody would have that कांगड़ी. So this Firan used to be it is a must thing for in Kashmir. So every Kashmiri, rich or poor or whatever, he has to have a Firan. So Firan means, and then there is also like ladies Firan would be different, gents would be different, right? And even in Hindus, but Pandits and Muslims, Firan used to be there was not much different. different in terms of Different in terms of like in Pandits जो Firan होता था. folded outside. It would be there would be one fold here outside. towards outside. It is seen by people who see Firan बाहर से एक fold है. मतलब इसको That is Hindus. ऐसे Firan whereas Muslims would be Muslim straight. internal. हाँ उनका Plain. तो internal. हिंदूज में ये तो एक डिस्टिंक्टिव ये था कि ये मतलब डिफरेंशिएट उस and उस inside fold को लाद कहते हैं. लाद कश्मीरी में लाद. and inside the Firan is made of you know pot क्या pot क्या Woolen. wool जैसे कोट बनते हैं उसका और wool from goat और sheep हाँ. और सारा it is all in Kashmir local very very warm थे, thing मतलब like जैसे because पश्मीना तो बहुत very warm सारे, है ऐसी बहुत कश्मीरी सारे- कोट का वूल जो होता है उससे वो पट्टू बनता था पट्टू बोलते हैं पट्टू. So inside that you would have a lining called poch. Poch is something which is made of cotton, pure cotton. pure cotton.
But to give that, you know, if you wear only that wool gown, it won't give you that Irritable warmth. to your It is skin. irritable also, and it won't give you that warmth. To give a But smooth There's that inner lining is there, cotton that is का cotton. same exact design का, जो उसकी inner lining होती थी. तो वो एक cotton का बनता था, which is detachable. It used to be detached. एंड जनरली अंदर वाला वो कॉटन वाला पेयर होता था, तो यू यूज टू वॉश दैट बिकॉज आउटर वॉश करना बहुत डिफिकल्ट था. इनर वाला More frequently बार होता. फ्रीक्वेंटली क्लीन होता था और हम रिप्लेस करते थे विद अनदर वन टिल दूसरा वाला सूखता था, क्योंकि ड्राइंग अप वाज इन इटसेल्फ क्वाइट अ लॉन्ग प्रोसेस. सो वी हैड दैट 2 or 3 अंदर वाला लाइनिंग, सो दैट जब तक वो सूखेगा वी Generally, it used to be white cotton. White, That pure lining cotton. were white. यस plain white. यस. तो वो inner lining उसकी होती थी, exactly the same design, same shape, same size as the outside. एंड डिटैचेबल. और विंटर्स में जनरली क्या होता था, जो आपने घर पे पहने हैं कपड़े, मतलब जैसे आप ऑफिस जा रहे हो या स्कूल जा रहे हो, you never used to take them out because I mean it was layers of clothings. तो उसके ऊपर आप नया फिरन पहन लो, तो वो अंदर का सब ढकता था एंड मतलब बस you are done, you are ready kind of. And So, woolen socks till ankle, यहाँ नी तक होते थे woolen socks to cover your legs from. And you know the later stage when I was younger, small. So then this trend had started that only that neck. Yes. You know, suppose I am wearing घर के कपड़े डाले हुए, Yeah. उसके बाद I had to go outside. Neckline So only that neck used to be, it used to give the feel that you are well dressed up. खाली neck दिखता था. was woolen. So अंदर से आपने घर के कपड़े डाले हैं. पोलो नेक वाला हाँ नेक neck. हाँ मेरे polo पास neck. भी है। Yes yes पापा yes. के बड़े में ऊपर से उसकी एक स्वेटर डालो, कोट डाल दो, पर अंदर से आपका सारा वही, और वो इतना होता है वो इतना छाती हाँ cover कर लेना है। yes yes और yes. नेक cover मतलब अंदर because you are wearing 2-3 सब निकाला है ना, तो ऊपर से आप डाल करके तो बाकी सारा ढक जाता है. तो ऊपर से neck डाल करके and then you coat and then we outside. used to bath maybe after week. No, this is not नहीं correct. week नहीं नॉट डेली, यहाँ नहीं, यहाँ की daily तरह तो डेली possible नहीं नहीं, करते थे, possible नहीं Daily करते नहीं था, थे. but और वो एक टास्क था. इट वाज जैसे मैंने कहा पानी गरमाना, फिर देन एक एक करके इतनी फैमिली See, मेंबर्स that time So you gas have to- stoves वगैरह नहीं गैस होते थे, स्टोव्स right? नहीं होते थे. Geysers भी नहीं थे. नहीं proper. नहीं. तो उस अंगीठी पे this क्या water चूल्हा. had to be, you know, heated up on a big bowl या किसी इसमें हाँ. रखते थे, बर्तन में. अर्दन पॉट में या हाँ, ये गरम करते थे. हाँ. उसके बाद हाँ मतलब या मतलब डेली bathing was not the concept. alternate या But alternate 2 days, 3 Yes, days depends yes, करता था. yes, Somebody yes. would take in a week also. हाँ. Depends on that. क्योंकि temperatures used to be and water भी क्या होता था कि it used to be frozen. हाँ, तो so पानी जैसे even जब जैसे ही कपड़े आप डालते थे ना वो फ्रीज हो जाता था. जैसे कपड़े धोने के लिए ऐसे खंगालते हैं बिकॉज वॉशिंग मशीन नहीं होती थी, तो आई स्टिल रिमेम्बर मम्मी ऐसे खंगालती थी और जब तक वो ऊपर करती थी नीचे उसकी वो जम जाती थी आइस. और जैसे कपड़े डाले हुए हैं ना मतलब हाँ, धोए हुए उसमें भी- फिर डाल दिए धोने सूखने के लिए. वो हार्ड सुबह वो लाइक it एनीथिंग, used to be like a wood. हार्ड लाइक प्लेन जो एनीथिंग. पूरा हार्ड जैसा हो जाता था, जैसे लकड़ जैसा हो जाता था वो yes. कपड़ा, क्योंकि पानी अंदर फ्रीज हो जाता था सारा. तो इट यूज्ड टू बी वेरी हार्ड. देन इट हैड टू जब तक उसको आई रिमेंबर एज अ स्टूडेंट जब स्कूल्स खुलते थे मार्च में, शूज डालना इट यूज्ड टू बी आई यूज्ड टू इट वाज अ नाइटमेयर फॉर मी. Yes. बच्चों के लिए सबके लिए होता कि स्कूल शूज इतने ठंडे होते थे अंदर से. हाँ. और 1 मार्च को यूजुअली स्कूल्स ओपन होते थे विंटर वेकेशन ईयर, बट मार्च आल्सो यूज्ड टू बी वेरी कोल्ड. माइनस में होता था टेम्परेचर रात में. दिन में भी 2-4 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री तक जाता दिन में नाइट. सो वो इतना ठंडा होता और इतना अकड़ा हुआ होता था शूज, वो डालना बहुत एक नाइटमेयर होता था कि वो डाल करके और ठंडे शूज में वो इवन कपड़े भी यू हैव टू चेंज इट वाज लाइक अ टास्क. और येलो ना. और जो एक कांगड़ी का सिस्टम था, एवरीबडी यूज्ड टू हैव कांगड़ीज. अब छोटों को छोटी कांगड़ी वो हैव यू सीन अ कांगड़ी? उसने लाई है शायद जिन्होंने छोटी. Yeah. तो वो फायर पॉट जो था हमारा वो वी यूज टू. अब जब नहीं यूज का होगा, हम स्कूल गए तो उन कांगड़ियों के ऊपर जो भी एक कपड़े थे जो आधे सूखे आधे ये थे, वो उनको उस कांगड़ी के ऊपर रखा जाता था और वो इवेपोरेट होता था जितना भी वो हो और वो सूख जाते थे. दैट वाज अनदर. और लेडीज का और जेंट्स का फिरन अलग होता था इन द सेंस लेडीज के फिरन में एम्ब्रॉयडरी होती थी बाजू पे और नेक पे और नीचे बॉटम पे. सो दिस वाज. अब वो एम्ब्रॉयडरी 3 टाइप्स की होती थी. जब घर वाला फिरन होता था उसमें वुलन ऐसी वाली एम्ब्रॉयडरी होती थी, वुलन वूल के इससे नेट किया जाता था, सिंगल लाइनिंग और समथिंग. और बाकी फिरन जो होते थे उसमें इधर गोल्डन और सिल्वर की थ्रेड्स की वर्क होता था. दूसरी टाइप. यस. नूरी फेर. नूरी फिरन You know कहते थे that time इसको. the movie came Movie- Noori हाँ. in 79 probably. हाँ. तो उसमें उसने फिरन डाला होता उसमें डिजाइन था. तो then that became popular in Kashmir as a Noori Firan for Noori Firan. ladies.
तो इट बिकेम वेरी पॉपुलर देन एज नूरी फेरन. हाँ But- पर उससे पहले जो यूज होते थे फिरन, मतलब Ladies कश्मीरी में कौन से होते पंडित्स थे? में जो होते थे वो फुल फिरन होते थे, मतलब ऊपर से नीचे तक पाँव तक फिरन. आई गॉट माय ओल्ड ग्रैंडमास It used to be up to here. उसमें अंदर में फिर वही कॉटन लाइनिंग थी, और वो कॉटन लाइनिंग जो थी वो बाजुओं में ऐसे फोल्ड करके थी, ऊपर की ओर कॉटन दिखता था, यहाँ वाइट यहाँ, और सर पे नाउ एज अ सिंबल ऑफ रिस्पेक्ट दे यूज्ड टू, आई मीन सर ढका होता था. हमारे जितने भी ओल्ड फीमेल्स भी थी उनका सर ढका होता था, एक पूरा बाल भी ढके होते थे. तो देयर यूज्ड टू बी क्या कहते थे उनको, उसको क्या कहते थे, तरंग. I'll show you a picture of एक that. picture. तरंग, तो वो पूरा ढका होता था. Even when we get married now also, अब even हमारी मैरिज में we had that तरंग. That is a symbol wherein it's a symbol of respect for elders. कि जहाँ हम वो ढका होता है पूरा, और जब हम फिर आफ्टर मैरिज सेम है, मतलब देयर इज वी डोंट वेयर इट नाउ बट इट स्टिल इज देयर. सो वो तरंग होता था, और लॉन्ग फिरन See, टिल फुट. This used to be like, this is a Muslim lady or a Hindu. Yeah. मेरे पास मेरी दादी ये नानी का Hindu है. But उनका भी होता था, उनका फिरन होता था. हमारा ऐसा होता था, ये देखो मिनिएचर कांगड़ी. बड़ी होती थी इससे, हाँ. हाँ, पर इससे बड़ी होती थी, और वो- इसके अंदर कोयला और ये सब करके केन होता था. Cane wood. ये उसका केन से, और पॉटर अंदर पॉटर्स पॉट. अंदर पॉटर्स का सीधा पॉट, और बाहर से वो ओवन होती थी विद डेकोरेशन. नहीं, अलग oven. डेकोरेशन तो शादी के टाइम जनरली डेकोरेटेड नहीं होती थी. जब एवरीडे यूज की होती थी ना, हमारी अलग अलग साइजेस की होती थी. जैसे इसकी सबसे छोटी, फिर मेरी, फिर उसकी अपने अपना, और अपना अपना ये भी होता था किसकी क्या है. वी यूज्ड टू हैव और कांगड़ी तो फिरन में भी घुस जाती है. इसीलिए तो बाजू अंदर कर, बिकॉज वी हैव टू होल्ड दिस राइट. हाँ, correct. तो इसीलिए फिरन में हम बाजू अंदर करके इसको होल्ड करके स्टमक के पास पूरी हाँ, ये यस वेरी ब्राइट, वेरी डार्क एंड फ्लावरल रिप्रेजेंटेशंस होती थी, और यू नो नेचर से इंस्पायर. यस यस चिनार के पत्ते. जनरली व्हेन यू सी ऑल आर ये जैसे ये सी, ये जो है ना, ये चिनार का पत्ता है. आई मीन all embroidery will have flowers, चिनार के पत्ते. that was symbolic in for Kashmir. और मतलब ऐसे टाइप के डिज़ाइन, या बादाम इज़ वेरी मच, कच्चा बादाम इज़ वेरी फेमस कश्मीर का. तो आप सारे शॉल्स जो हम लेते हैं, वी जनरली यूज़ बाहर वाले शॉल्स जो होते हैं वो पश्मीना शॉल्स होते हैं. वी यूज़ पश्मीना अलॉट, वेरी वार्म एंड वेरी लाइट फॉर विंटर्स. और उसमें जो एम्ब्रॉयडरी आप देखोगे, इट इज़ इंस्पायर्ड ईदर फ्लावर्स, ईदर चिनार और बादाम. So it's all fruits and plants and trees which surround us local. तो उसका depiction होता है. Even curtains में आप देखोगे. Even flowers curtains में सारे- this is all and very Lotus. bright in colors, very vibrant in colors. You know, they always love to have. This is all hand. This is all handmade. ये थोड़ा ब्रॉडर है. ये आरी, इसको कहते हैं आरिक. आरी से वो एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उससे. असली कश्मीर का जो काम होता है वो नीडल, जस्ट नीडल, Very fine. सुई. उसका इतना वो दिखता, ऐसे आई से आप देख भी नहीं. इट्स वेरी कॉस्टली. दो पश्मीना पर वो जो काम होता है, इट्स वेरी कॉस्टली बिकॉज इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम एंड एनर्जी फॉर दोज पीपल टू मंथ टू टेक years together क्योंकि वो उसमें मशीन्स यूज नहीं होती. हाँ, machines and all. क्योंकि वो मैनुअली करते हैं. हाँ, वो मैनुअल है, ऑल हैंडमेड. सो दैट इज द डिफरेंस. मेल और फीमेल में ये डिफरेंस था फिरन में. और अब ना, हाँ, Silk is one Silk more. is, Wool yes. and silk. Yes, That used silk, to be local. the local silk, but it's called राजबाग silk. राजबाग सिल्क था, राजबाग पश्मीना था. इतना होता है ना कि पश्मीना को मतलब चेक करने के लिए सही है कि नहीं, एक Ring. जो ये होती है ना Ring, रिंग के बीच से वो पास ऑन होना चाहिए. रिंग का जो That is- circular- सुना हुआ है. I have that जो and सर्कुलर रिंग होती है उसमें हाँ. डाल उसके थ्रू चले जाने के and it's very costly now. मतलब अब it's about a lakh. lakh Maybe about. more than that. Yeah, It's yeah. more than lakh Completely now. more. हाँ. तो वो मतलब थिन है, but it's very warm. Warm. You can't feel that. तो that was it. और कलर्स तो मैंने आपको कहा बहुत वाइब्रेंट. they used to wear जैसे अब तो फिरन के बाद कश्मीरी हिंदूज जो हैं वो साड़ी
Sari is something. All marriages. This is the अभी भी Sorry. अगर जाओगे तो it's all Actually, saris. Kashmir में नहीं, ladies में there was no suits, concept हाँ, of suits. suits, There was no concept. It was only sari. Sari. For younger women, older used to wear this फिर kind of hair. वो वाला जो But घर में भी ladies साड़ी साड़ी, ट्रेडिशनल yes. इंडियन साड़ी जो है Yes, वो yes. बट फुल जो बांधते हैं हाँ हाँ तो कंसेप्ट ये दिस इज बेसिकली मोर ऑफ ए पंजाबी नाउ Correct. हाँ this suit we never used to This wear has that. now gone all the way to Kerala also. और एवरीवेयर पहले तो साड़ी हाँ, होती नहीं वहाँ पे भी. And now it has changed. मतलब इसमें भी अब आ गया है कि सिल्क के सूट में फिर ऐसी कढ़ाई सारे- कन्वर्ट हो अब तो गई है सारे into, but we still have sarees जिसमें सिल्वर और गोल्ड का नीडल वर्क किया हुआ है. Needle work. It's done and threads का 3 things. क्योंकि साड़ीज में वूल का नहीं होता. साड़ीज में वूल का तो जेंटली बेडशीट, बेड कवर्स, कर्टन कवर्स, and then we have नीचे because traditionally कालीन we होता है, always कालीन. Traditionally नमदा. we always used to sit down for everything that we used to do. Even conversation, talking, कुछ भी हम कर रहे होते थे. चेयर हम- वगैरह में बैठने का चेयर कंसेप्ट नहीं का था कोई कॉन्सेप्ट डाइनिंग टेबल का कंसेप्ट नहीं था कोई कॉन्सेप्ट नहीं था. तो हम नीचे बैठ के ऐसा करते थे. और वंस मतलब खाना भी मैरिजेस जैसे होते हैं तो मैरिजेस पर भी टिल माय मैरिज आई रिमेम्बर पीपल नीचे- यूज्ड टू सिट डाउन और उसको ऐसे जो costume सर्व है, करते चाट थे. कोट कहते हैं। चाटकोट. हाँ, मतलब आलती जो- पालती जो- आलती शीट पालती होती है, आलती शीट होती पालती है Sat coat. हाँ, उसके हाँ, बाद. this is तो the आलती procedure. पालती योगा कोट कश्मीरी जैसे से हाँ. कश्मीरी में आलती पालती जैसा आप बैठे हो. चाटकोट. हाँ, इट्स कॉल्ड चाटकोट. तो वी ऑलवेज यूज टू सिट लाइक दिस और पीपल यूज टू सर्व एंड ईट एंड देन वी यूज टू गो. मतलब हमारा हर काम नीचे बैठ के ही होता था. तो इसलिए हमारा जो फर्निशिंग था नीचे बैठने वाला था. just be thick इट यूज टू बी जैसे कवरिंग्स embroidered. एम्ब्रॉयडर्ड थिक ऐसे उसका एंड चेंजेबल. मतलब अभी वॉश किया उसके बाद और कोई डाल दिया. तो ऐसे ही ब्राइट कलर्स में होता था. आई जस्ट वांट टू से कि बहुत वो भी ब्राइट वुलन बनता था नमदा वो बोलते भी थे हाँ कॉटन. उसको. उसके ऊपर जैसे कालीन होता है ना या तो नमदा होता है and गब नहीं नहीं नम एक होता है नमदा नीचे बैठा. नमदा कॉटन का बनता है. इट्स प्योर कॉटन, कलर्ड कॉटन और वो भी वाइब्रेंट मरून कलर, ऑरेंज कलर में. वुलन होता नहीं, नमदा कॉटन से बनता है और ऊपर से ये वुलन एम्ब्रॉयडरी होती है. दैट इज नमदा. फिर कालीन क्या आपने कहा? गब. गब्बा. एक गब्बा वो क्या होता है? जो हमारे Blankets, ब्लैंकेट्स woolen blankets. वुलन ब्लैंकेट्स होते हैं. वुलन ब्लैंकेट्स के ऊपर ऐसा वर्क उनको Design. कलर किया जाता है. मतलब जैसे भी जिस कलर का आपको प्रेफर होगा उनको कलर करते हैं और ऊपर से ऐसे डिजाइन से फिर वुलन एम्ब्रॉयडरी करते हैं. तो इट इज नीचे Because actually this thread woolen होता है तो इससे आपको Warmth warmth आती होता है. है, Yes. हाँ. क्योंकि Yes. वहाँ देखो अब इतनी ठंड में जब आप नीचे बैठोगे यू कैनॉट तो मतलब यू कांट इवन जितनी इतनी में इसमें भी ठंड लगती थी मैं बैठने में तो इट हैड टू बी रियली. और विंटर्स में जैसे सोते थे तो 2-3 रजाई ऊपर से. एक ऊपर से लेनी पड़ती थी. हाँ. और बेड का भी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं था. हाँ. थोड़ा सा ऊंचा करके कोई ऐसी स्पेस रखते थे सोने के लिए भी. जैसे उसको क्या मुझे याद नहीं है क्या चीज? तत्क्या स्मरण ये शंखद्र थोड़ा सा ऊपर चढ़ा के तख्तपोश. तख्तपोश. तख्तपोश मतलब आप थोड़ा सा ऊपर चढ़ा के सो दैट वो तख्तपोश, सोने का एरिया बन जाए जिसमें आप ऊपर हल्का सा जस्ट मुझे few इंचेस आप तो उस पर सोते थे. बेड्स भी Bed का हमारे टाइम concept आ गया था बैट बाद का में. कॉन्सेप्ट पहले नहीं था बट बाद में बाद बाद में में तो आ आ गया था मतलब कॉलोनी में जब शिफ्ट करने लगे Yes. तो जैसे So, इनिशियल जो 70s, डाउनटाउन में 70s में आने 70s 80s में सारे जो थे ना नीचे Yes. सोते थे. Yes. और उसके 70s बाद तक. थोड़ा ग्रेजुअल मॉडर्नाइजेशन 70s जब तक. हुई 70s 80s में तो उसके बाद फिर बेड का कॉन्सेप्ट आया. एंड Otherwise प्रोबेबली bed जब नहीं होते थे. हाँ और प्रोबेबली जब तक हम लेटते थे किसी को हमने नहीं सुना है बैकएक था. इट वाज नॉट देयर एट ऑल. हार्ड क्योंकि हमारा सरफेस Hard पूरा हार्ड था एंड वी यूज्ड ऑल लाई डाउन. ऑल बच्चे नी पेन वगैरह नहीं था वहाँ पे. नी पेन्स नहीं थे. बट It was not only bedding but it was the full lifestyle. Full lifestyle ऐसी थी. ऑफिस भी सारे पैदल जाते थे. हाँ. हमको जैसे 2 रुपए मिलते थे. वी यूज टांगा होता था. टांगा मतलब जवाहर नगर से हाँ हॉर्स और उसके पीछे वो. बट हम प्रेफर करते थे कि हम आए और we used to जाए save पैदल that ताकि for हम our 2 own, रुपए से you know, आइसक्रीम खाएं. बट वी यूज्ड टू Every ट्रैवल day. दैट. हाँ ये एक नॉर्म था. सबको मिलता था घर से जिसको मिलता था हमें भी मिलता था. बट वी यूज्ड टू सेव दैट. बट एंड वी यूज्ड टू बिकॉज़ वहाँ जनरली सब चलते थे. बहुत चलते छोटी थे. डिस्टेंस के लिए कभी भी हम कोई नहीं, ट्रांसपोर्ट never, यूज नहीं never, करते थे. never. मतलब विद इन विसिनिटी ऑफ 2 किलोमीटर्स 3 किलोमीटर्स Never. हमेशा पैदल चलते थे. हाँ. कोई लंबे हो 5-7 किलोमीटर्स 8 तो किलोमीटर्स we- जैसे हम स्कूल जाते थे तो स्कूल के केस में मेटाडोर या वैन आती थी. बट अदरवाइज अगर स्कूल पास में होता तो पैदल ही जाते थे.
फिजिकल वर्क वहाँ थे, तो जनरली अगर आप वहाँ देखते तो लोग वहाँ पे ओबीस नहीं थे और बिल्कुल ये थे, मतलब फिट थे, क्योंकि फिजिकल वर्क बहुत था, चलना बहुत होता था। हाँ, and they used to enjoy, you know, उधर ये जेहलम पर पुल ब्रिजेस बने हैं, very old bridges, so hundreds of years old. hundreds of years, so they have their own significance. हब्बा कदल का ब्रिज है, वहाँ का Kadal bridge means है, bridge. कदल So there were 7 bridges हाँ. across in Srinagar Jhelum. city. Across the Jhelum river, there were 7 bridges. One, and then there was an 8th bridge which was built, which was called Zero Bridge. Because उसके बाद से bridges का नाम है, तो that was called Zero, तो नया वाला बना था. So there's like Amira Kadal was Zero the bridge वही है जो आप वहाँ जहाँ हम बात कर रहे थे, हाँ. वो So Zero Amira Kadal, like that is Kadal means bridge. तो वो main center of the city तो था. 7 bridges, and people used to मतलब enjoy moving from one bridge to another. It used to And be, you know, Every मतलब half a kilometer, 1 kilometer पे एक bridge था. हाँ, तो they तो used Srinagar to, city was, it was quite big, मतलब ठीक 10-12 किलोमीटर हाँ, पर and then हाँ, because बट ये सारा डाउनटाउन में ही थे हाँ. प्रेडोमिनेटली, तो हाँ. डाउनटाउन में हाँ. जो थे ना अराउंड द जेलम रिवर, तो उसमें बेसिकली 7 अमीरा कदल, जैना कदल, सफा कदल, हब्बा कनी कदल. कदल, हब्बा हब्बा कदल, कदल, आली नवा कदल. कदल, ये सारे नाम थे उनके। bridges के, and then Bridges socially के लोग इनका- इतने connected ये थे। जो नाम है इनके, इनका क्या सिग्निफिकेंस था? कुछ भी ट्रेडिशन किसी का नाम पड़ गया, जैसे किसी का नाम. जैनब, किसी कोई जैना होता है. जैसे हब्बा जैसे हब्बा खातून. हब्बा खातून है, तो हाँ. हब्बा एक नाम था किसी का, तो इस पे नाम पड़ गया, मतलब इस Poet. पर्टिकुलर You know, Poet. Habba Poet. Khatun was a Poet. very famous Kashmiri poet, Poet. Muslim थी, हाँ. during the time of Akbar. Okay. हाँ. So see, till 14th century, Kashmir had Hindu rulers. उसके बाद से वहाँ पे आए थे, different dynasties came and तो एक चक डायनेस्टी आई थी during the time of Akbar. तो वहाँ का राजा जो था उसका चक, यूसुफ यूसुफ चक. चक. His wife was Habba Khatun. So this राजा जो था, इसको कैप्चर किया था अकबर ने. His forces they had invaded Kashmir उस time and then he had taken him prisoner. So this lady, उसके वो जो folk songs है ना, वो उसके जो जिसको कहते हैं ना कि लाल हाँ, जो वो she वो was मगर लाल देते थे, वो ये बोला ले- हुए थे. So she was like जो wailing for her husband जो थी उसके जो गाने हैं, they became very popular folk songs. उसमें एक तो वो मूवी भी हब्बा खातून है. हब्बा खातून. She is a very famous in एक मूवी बनी. हाँ, हाँ, उस पर मूवी थी, बनी. कश्मीरी में ही मूवी बनी थी हब्बा खातून के ही नाम से। हाँ. that was the first Kashmiri movie हाँ. feature film. और दूसरी थी तो ये थी हब्बा कदल. हब्बा कदल का नाम हब्बा कदल ऐसे ही means it हब्बा is- कदल. मतलब Yes. सिग्नल मतलब कर सकते हैं ये, अभी हमें पता नहीं है श्योर कि वो हब्बा के नाम से, हब्बा खातून वही के नाम होगा से, बट समहाउ There अगर is- नाम से नाम से अंडरस्टैंड करते कि नवा भी किसी का प्रॉब्लम नाम, ये नाम। अमीरा वैसे नाम के हिसाब से। किसी नाम पे पड़ा होगा किसी. So there was one question that I had to do with footwear. आपने बोला ना कि स्कूल का शूज पहनने में, हाँ, मतलब बात. स्कूल का शूज पहनने में बहुत वो होता था, खौफ होता था कि भैया ठंडा जूता पहनना पड़ा. What was the normal footwear that You know, wear? in Rubber, earlier rubber times- shoes, Rubber rubber shoes. shoes. Rubber shoes. In हाँ, ice. Yes. Nothing In else. ice, we used to have rubber shoes. तो वो आते इधर कहाँ तक. से थे? रबर तो नहीं उगता. वही मैं कह रहा हूँ. Actually, it's not a traditional. वो तो बाद में जैसे जैसे आता है. हाँ. Old Kashmiri, if you see 100 years back, वहाँ पे जो बनते थे वो घास के घास वोवन घास के सूखा हुआ घास होता था ना. क्राउन नहीं नहीं, होती सूखा थी. हुआ घास होता था. Crown उससे तो वोवन करके solid उसको wood से बनती थी. चप्पल टाइप की बनती थी. वो घास तो की उसको बनती पुलहोर थी. पुलहोर पुलहोर बोलते थे. हाँ. मतलब 100 ईयर अगर आप फोटो देखोगे तो वो घास की बनी होती थी जो बर्मा, बट इट यूज्ड वेरी वार्म. वो अभी भी अब और वो खड़ाऊ अभी ऑल्सो यहाँ- वाज वेरी पॉपुलर. खड़ाऊ जो है ना, खड़ाऊ, खाव yes, बोलते हैं कश्मीरी में. वुड का तो बना ओल्डर हुआ. कश्मीरी स्पेशली जो मुस्लिम्स थे, दे नॉर्मली वुड नॉट वेयर. नहीं, वो नहीं डालते थे, मतलब फुटवेयर नहीं. डालते. हिंदू जब पंडित से, दे यूज्ड टू वेयर दिस खड़ाऊ. हम्म. खड़ाऊ वाज क्वाइट पॉपुलर. खड़ाऊ खराव कहते हैं Wooden. उसको. वुडन वो और जो with- खड़ाऊ है. लेकिन खड़ाऊ में तो हम लोग मतलब टो के बीच में वो वुडन पीस होता है, तो मेरे पैर नंगे होने चाहिए उसके लिए. फिर मेरा नंगे नहीं, वो सॉक्स ऐसा Socks में ऐसा बनता था जिसमें जिसमें- अंगूठा अलग और वो अलग. हाँ. इंपॉर्टेंट डिटेल. हाँ, दिस वाज अ पॉपुलर थिंग. पॉपुलर थिंग कश्मीर की सॉक्स जो होते थे, स्पेशली विंटर सॉक्स. वो ऐसे understood. बनते थे. हाँ, हाँ. understood. उसको उनको पर्शन कहते थे. पर्शन मतलब फुट ये अलग है और वो बाकी अलग बाकी है. अलग है. अच्छा, that was the बट दैट वाज अ ट्रेंड. फिर जैसे धीरे वैसे धीरे धीरे-धीरे देन अब फिर वी यूज्ड टू कॉल देम डक बैक शूज. हाँ. जब Double back shoes, of हाँ, course. हमारे वो पास क्या होता वो था, स्नो होता था. शूज होता था, हाँ. वो फिर बाद में वो आ गए पले थे. बड़े हैं. हाँ, वो डाल के फिर वो छोटे फिर हम छोटे- डालते थे. फिर जब हम छोटे थे तब वही डालते थे. हाँ. लेकिन ये मैं बता रहा हूँ 100 इयर्स बैक की जो, फिर हम तो वही डालते थे डक बैक या बाटा शूज, Leather. जो लेदर की बाटा के होते थे. Correct, correct, correct. फिर तो वही आते थे. Correct. Wow, डक बैक भी गए भी हुए हैं. कंपनी थी. लेदर के शूज भी तो यूज हुए थे, वही मैं कह रहा हूँ, हाँ, बाटा के हाँ, होते थे. बाटा के बट नहीं वो लोकल भी बनते थे जूते. वो तो local फिर ऐसा हाँ, बाद में. लोकल मेड भी हाँ, होते थे. एक्चुअली मैंने कहा ना उतना ब्रांड
उतना ज्यादा नहीं ये था, नहीं था वो कहीं पे नहीं था ब्रांड मोची बनाते थे जूते वो हाँ बस वहाँ यस नहीं यस बट दैट अगेन इज ए कंसेप्ट मे बी लास्ट 50 60 हाँ, 70 इयर्स है ना अब ये ब्रांडेड हो गया वो जब मॉडर्नाइजेशन 80s 90s पहले अच्छा। नहीं पहले थे नॉर्मली लोकल हाँ मेड ही यस होते यस थे हाँ ब्रांडेड इतना नहीं होता देयर वर लिमिटेड ऐसे बाटा का लिमिटेड स्टोर्स थे ज्यादा नहीं होते थे तो बल्क ऑफ द पॉपुलेशन जो है ना वो बने हुए बने मतलब लोकल बनवाती मेड थी ही बनाते हाँ थे बनवाती और थी स्पिरिचुअल बहुत थे हाँ हाँ yes. वो तो बताया वो- करेक्ट 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 स्पिरिचुअलिज्म में तो इट इज आप अपने I'm a- ornaments सॉरी हाँ go ahead. spiritualism it was one level higher because I also frankly speak I don't know much about it but जो कश्मीरी spiritualism था it was of a very different level जो normally हम कहीं देखते नहीं है जो प्रेडोमिनेंटली हम जो करते थे वो कश्मीरी शैविज्म पे करते थे जिसमें शिवा और शक्ति को हम पूजते थे और उसके बाद जो हमारा जो वैसे जो मेन जो थे ना जो तो अभिनव गुप्त जिन्होंने हाँ, पॉपुलराइज किया मोर देन 1000 इयर्स बैक तो उन्होंने पॉपुलराइज उन्होंने किया जैसे गीता को उन्होंने अपने हिसाब से वो ट्रांसलेट होते हुए से तो उनसे फिर वो धीरे धीरे वो इन्फ्लुएंस होते गए फिर उनके लाइनेज में आते गए फिर काफी सारे बने इवन शंकराचार्य has a शंकराचार्य lot of शंकराचार्य because उन्हीं he के वो भी वहाँ उन्हों- गए थे तो उन्होंने in फिर- 7th century शंकराचार्य had visited कश्मीर Yes. तो शंकराचार्य टेम्पल है वहाँ पे हिल की टॉप पे वो इट्स अ वेरी फेमस लैंडमार्क श्रीनगर सिटी में तो 7th सेंचुरी में शंकराचार्य गए थे वहाँ बिकॉज अच्छा देयर इज वन इम्पोर्टेंट थिंग कहते हैं कि पहले कश्मीर में जैसे हिंदूज पहले थे बीच में बुद्धिस्ट हो गए थे सारे इन अराउंड 1000 मतलब 1 AD या कुछ ऐसा तो काफ़ी सारे बुद्धिस्ट थे फिर शंकराचार्य ने जाके 7th सेंचुरी में वापस हिंदुइज्म का Revive किया। रिवाइव किया वहाँ तो वो बहुत फेमस है फिर Okay, क्या बोल कश्मीर रहे के थे? जो किंग्स थे ornaments के बारे में ornaments so ऐसे it's except it's we don't daily use and I'll specific I'll tell you daily use or including specific what you're wearing in your Yes. ears हाँ, because वो बात भूल गए now you नहीं can नहीं show the parts I'll tell you see gold and silver we never used to have concept of artificial jewelry कभी भी नहीं था मतलब हम अभी भी नहीं हम उसको ले नहीं पाते हैं उस चीज़ को तो जो भी था गोल्ड और सिल्वर ऑर्नामेंट्स तो गोल्ड ही थे सिल्वर सिल्वर भी नहीं वो मुस्लिम मुस्लिम हिंदूज यूज्ड टू वेयर गोल्डन हिंदूज सिल्वर नहीं डालते थे हाँ हिंदू सिल्वर नहीं और मुस्लिम सिल्वर की वो उनका एक स्पेसिफिक ऐसे कंगने हाँ, वगैरह पहनते थे। हाँ, कंगना वगैरह और वो वो ये और हिंदूज Only गोल्ड ओनली गोल्ड अब डिपेंडिंग अपॉन कितना ये नहीं था कि बहुत सारा गोल्ड है किसी के पास जिसके पास क्षमता नेकलेस अनुसार नेकलेस वी यूज टू से देयर कि आपका बाजू गला और कान खाली नहीं होना चाहिए आफ्टर मैरिज सो बिफोर मैरिज बहुत कोई नहीं कम डालता, बहुत- कोई नहीं डालता था इवन बिंदी कुछ भी नहीं नो ज्वेलरी एज सच बिफोर मैरिज आफ्टर मैरिज द फर्स्ट थिंग वी हैव इज ये तो अपार्ट सबसे जो मस्त है। मंगलसूत्र नहीं होता है हमारा एक जब हम मम्मी के घर से जाते हैं तो ये थ्रेड होता है और ये चेन नहीं होती है दिस थ्रेड इन द आर ear is pierced inside बिफोर मैरिज वहाँ उसमें से वो थ्रेड निकलता है और नीचे ये ओनली दिस इज फ्रॉम आवर मॉम साइड तो थ्रेड एंड दिस now when we go to after marriage to in-laws the same day of the marriage our in-laws they put this chain in this is actually combination of two families together Okay. तो ये सिग्निफाई करती है कि अब आप मैरिड हो गए हो now this is from my mom's place this and this नीचे is from from in-laws in-laws. so all tied together they put it again in our ears for lifetime actually फिक्स होता है और ना Fix. क्या बोलते हैं इसको डेजोर डेजोर अठ अठ, द अठोर ये अठ इसको बोलते हैं और इसको अठोर अठ द अठोर एक्चुअली ये अठ है ये अठोर है ये डेजोर है अच्छा डेजोर बस उस डेजोर होता बस था। इस पार्ट को जो अच्छा। मॉम की प्लेस से मिलता है आपको अठ अठोर और डेजोर ये और इनके क्या मतलब हुए इन शब्दों के इज देयर अ मीनिंग मीनिंग टू टू दीस वर्ड नहीं अब एक खाली हमें नहीं पता है ये खाली ये सिग्निफिकेंस तो मैंने बोला कि इट्स कॉम्बिनेशन आई मीन यू आर मैरिड नाउ सो टू फैमिलीज टुगेदर ये आपके मॉम का साइड ये और दूसरा आई नो हाउ रिलेवेंट इट इज दे नॉर्मली से जब आप ये इसको लटकाते हो ये आपके हार्ट के यहाँ कहीं पे टच होता है एंड इट हैज some significance there healing yes or something yes change happens yes
Yes. So these are the two things. So main जो और ornament अब है, generally because this is अब जनरली दिस इज वेरी, ये जो है ये बहुत भारी है और कॉस्टली, ये चेन भी बहुत लंबी होती है, इससे भी लंबी होती है, और नीचे वाला भी. तो सिंस फॉर सेफ्टी इश्यूज, बिकॉज दिस इज ऑलवेज लाइक एक दिन में पूना में थी जब आफ्टर मैरिज, बट ईरानियन वहाँ बहुत ईरानीज MG रोड पे होते हैं, लॉट ऑफ ईरानियन कैफे हैं. तो आई वाज डाउन देयर हैविंग समथिंग, Cafe तो Naz. शी वाज लाइक we were staying next to that only. I was in अच्छा Western Theatre. You may have हाँ, बिल्कुल. Western के back side में, even during whenever we got married, we were staying there We were only. staying Shastri there. Apartments, just back side of. तो उसमें Yes, क्या coffee house उस है वहाँ. ईरानियन ने मुझे कहा, you don't know something is falling from your, इतनी जोर से चला. मैंने कहा, yeah. Then now what we have, either this miniature, this is mini of this, or this thread, and now this is, we have lot of art, different art in this. मोतियों से बनते हैं छोटे छोटे, we have got Traditional threads. is this one. This is traditional. Gold is traditional, but due to safety and due to other, And ये जो miniature, this is a recent हाँ. concept. हाँ. Last 10-20 years में अब people for safety sake. for safety sake, और ये भी ऐसे. And for in our marriages what we do, जिसकी भी मैरिज होती है वो सब गर्ल्स को, जो गर्ल्स न्यूली मैरिड गर्ल्स होती हैं, उन सबको ये देती हैं. इट्स गिवन एज अ गिफ्ट टू ऑल ऑफ देम टू वेयर न्यू दिस टू सेलिब्रेट दैट इवेंट. So it's distributed in every marriage will have one this they distribute it, जिसकी भी हो वो सारी married girls women को just they give it, and we have to wear it that time to show that we are celebrating with you, we are a family and celebrating together. So that is the concept. And jewelry, nothing specific as such. There is no design as such, specific design in Kashmiri, but yes. But Muslims में they used to wear this muqta. Yes. मुक्त मुक्त, वो मोती का मोती पहनते के. थे, जैसे ये एक हमारा एक टिक्का जैसा टिक्का, लोग पहनते हाँ, हैं. टिक्का. हमारा भी होता है टिक्का, बट वो गोल्ड का होता है यहाँ पर, छोटा सा, नॉट बिग. तो पर वो पर्ल्स का भी पहनते हैं, मतलब मुस्लिम्स सिल्वर का, और चांदी. सिल्वर का उनका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था हर एक चीज़. यस, इन वेयरिंग. in fact Muslims kitchen में भी मतलब most of the Muslims used to have silver utensils. उनका जनरली नॉर्मल वे था. बहुत सारे वहाँ जहाँ हमारे फ्रेंड्स rich to मतलब well to do में. हमारे फ्रेंड्स जितने भी होते हैं, we used to go there, they used to drink when they have got a habit. Even we have that habit. We had that copper. नहीं, हमारा भी सिल्वर. जैसे फर्स्ट बेबी बॉर्न, जैसे आकांक्षा बॉर्न हुई है, तो माय मॉम हैज गिवन हर सिल्वर स्पून, सिल्वर वो, सो दैट शी ड्रिंक्स वाटर विद दैट सिल्वर. वो है बट मुस्लिम्स में बहुत प्रोमिनेंट है यूज ऑफ सिल्वर. हमारे में गोल्ड और ब्रॉन्ज, पीतल, ब्रास. जैसे अभी वो थासू दिखाया, ब्रास वी यूज्ड टू हैव. एंड इन मैरिजेस एक्चुअली ये जो मतलब गोल्ड है, बिकॉज वी ओनली यूज गोल्ड. तो एक दिन होता है जिस दिन हम पूजा करते हैं, और जो लड़की को गोल्ड देना होता है, पहले इस पूरे गोल्ड की पूजा की जाती है. उसको देवगोन कहते हैं. all the जो फादर और मदर जितना भी देना होता है, they put it in a plate और फिर हवन करते हैं, so that it becomes pure to be given to the daughter for the rest of her life. So that is function before मेहंदी रात actually. पहले देवगोन, फिर मेहंदी रात, फिर मैरिज. So ornaments में कोई specific डिज़ाइनिंग या नहीं है कश्मीर की, जस्ट जनरल. बट ये एक स्पेसिफिक है जो वहीं बनता था, अब यहाँ भी बनता है, पर ये अठोर और डिजोर का डिफरेंस है. बाकी गोल्ड के ऑर्नामेंट्स. तो I'll ask you some words जो आप मुझे कश्मीरी में बता सकते हो. So Okay, let's good quiz. we talk about He knows all Kashmiri words. He's good at. ज़्यादा नहीं है हो. different directions. North. दक्षिण खोवर. दक्षिण खोवर, दक्षिण खोवर. So मतलब दक्षिण होता है राइट, दक्षिण, हाँ. नहीं, खोवर. दक्षिण means right. राइट. हाँ. खोवर means Right, left. खोवर means सज्जा left. खब्बा. दक्षिण खोवर. खोवर. ब्रॉड ब्रॉड तो तो पाथ. पाथ, ब्रॉड होता है आगे और पाथ होता है पीछे में. Pure born ऊपर. और बॉन, हाँ, Born और ऊपर नीचे. होता है और बॉन नीचे होता है. Okay. And some जो कश्मीर में फ्लावर्स वगैरह मिलते हैं, उनको कश्मीरी में कैसे, जैसे लोटस को
जाफर पोश नहीं, नहीं, कमल नहीं, नहीं, कमल नहीं, वैसे पंपोश, पंपोश is बोलते कमल। हैं लोटस। पंपोश एनक्लेव है ना यहाँ पे। पंपोश is पंपोश कमल। कश्मीरी नेम फॉर लोटस, पंपोश। So for natural things, birds, animals जो वहाँ की specific काव, मिलते हैं वहाँ कौवे को sheep, काव बोलते थे, काव, कौवे को sheep, पच्छिन, कौवे को। एक कभी को पच्छिन का- होता कोआ, था, काट, शीप को काट कोतुर बोलते थे इसको, पिजन कोतुर, को कोतुर, कबूतर को कोतर बोलते थे। पिजन कोतुर। को कोतुर बोलते हैं, काव और ईगल को गांट बोलते हैं, और स्पैरो को चर बोलते सर हैं। हाँ, तो सर। ऐसे डिफरेंट नाम है। मैना को बोलते हैं इसके, मैना नहीं तनिषा, हर 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 किसी को ना बोलते हैं ऐसे, बहुत मैना नहीं, बहुत it is सुंदर होती used है ना। as, हाँ, जैसे वो गाना भी है ना, उसमें भी वो बोलते हैं ना, जो अभी वो क्या करे कोरिमोल, अगर आपने देखा उसमें सिग्निफाई करते हैं ना, जब वो बोलते हैं वन जब बोलते हैं तो उसमें हरी में छे तमाना चाहिए, तो वो हरी हर means- मतलब वही सिग्निफाई करता है हाँ? उसको। अच्छा हाँ, गाने पे जो अच्छा खानदान नहीं पे जो वन अच्छा वन वुन क्या होता है, आप एक सिंपल अपनी लैंग्वेज में किसी को वो देते हो, आशीर्वाद देते हो, तो हर मैरिज में हमारे यहाँ वन वुन नहीं होता, हमारे यहाँ क्या होता है, अच्छा वन वुन नहीं होता। सारी एल्डरली लेडीज, वो एक बुक सी है, उसमें जाती है तो क्या बोलते हैं, आती है तो क्या, लड़की जाएगी तो दूल्हा आएगा, तो हर ओकेजन के लिए, हर सिचुएशन के लिए 4 लाइंस है। फिर वो ऐसे, फिर उन लाइंस को इलेबोरेट करके गाते हैं, जैसे हिंजे, ऐसे, मतलब एक ही वर्ड है, ये वर्ड एक ही है, पर उसको लंबा स्ट्रेच करते हैं, तो वो लगता है कि हाफ एन आवर, एक लाइन 2 लाइन हाफ एन आवर गाते हैं वो ऐसे, मतलब, और वो जनरली क्या होता है, हर ओकेजन के लिए आपकी ब्लेसिंग इनसे सिर्फ मैरिज के टाइम पे तो यूज होता है। हाँ, मैरिजेस के, तभी सिर्फ मैंने मैरिज के कहा टाइम पे यूज होता है, हर ओकेजन के लिए, हर मैरिज के occasion के लिए, हिसाब से, marriages के लिए। टाइम पे इट्स स्पेसिफिकली फॉर मैरिजेस, वो वन बुन कहते हैं उसको। आशीष कैन टेल यू मोर अबाउट कश्मीरी शैविज्म, ही इज वेरी मच नहीं, अब इंटरेस्टेड। ऐसा नहीं, कुछ इतना नहीं है। नहीं। कश्मीरी बेसिकली, कश्मीर को वैसे बोलते हैं हैं? रिश्वर बेसिकली मींस ऋषियों वैली की- ऑफ सेजेस, हम्म। वैली ऑफ सेजेस। तो और वो यहाँ से जो सती सर करके था, बेसिकली एक वाटर बॉडी थी जिससे वो बनी है, मतलब वाटर बॉडी पूरी थी है, फिर धीरे धीरे फिर इनहेबिट होके फिर लैंड, फिर हो ठीक है ना? मतलब जो बिल्कुल बैक कश्मीर वाज ए लैंड, इट वाज नॉट कश्मीर वैली जो थे ना, ये एक समुद्र की तरह था, मतलब लेक, इट वाज ह्यूज लेक, हाँ, इट वाज तो ओनली सती वाटर। सर बेसिकली उसी को शायद और जो कहते हैं। आज से 10,000 साल पहले, 5,000 साल पहले, तो कश्मीर में तो पानी था सारा, और जो पहाड़ों में वहाँ नाग रहते थे, नाग देवता जैसे ना, नाग ही बोलते हैं ना, भैरव, भैरव और नाग। नागशिव के, नाग मतलब नाग है। ना बैरव भैरव, हाँ, नाग। तो फिर वहाँ पे एक ऋषि थे, कश्यप ऋषि, उन्होंने फिर तपस्या की, पता नहीं कितने देर साल, फिर जो बारामूला में उसका एक पहाड़ का वो निकल गया, ओपनिंग होगी वहाँ पे उनकी तपस्या की तरह से, तो वहाँ से वो नदी निकली है, जो कि झेलम वही है ना, नहीं, मुझे फिर वहाँ से वो निकला, और वो नदी एंड दिस वाटर स्टार्टेड गोइंग डाउन, और फिर ये फर्टाइल लैंड कश्मीर वैली जहलम बनी को है। क्या कहते थे? हम्म? जहलम ये को मतलब थी ना? 10,000 years, I don't know जहलम when, कहते थे। 20,000, तो वो कश्मीर बेसिकली इट वाज ओनली अ कुछ नाम ह्यूज था ना? लेक, हाँ। वैली उसमें जो पूरी एक वाटर बॉडी थी पूरी, हाँ। पूरी चारों तरफ से वाटर पहाड़ ही थे ना, और बीच में पहाड़ों lake ने थी। ऑक्यूपाई किया था, तो एक वाटर बॉडी थी actually। ये दो चीजें मैंने पढ़ी हुई हैं कश्मीर के बारे में। एक तो द ट्रेडिशन ऑफ द ऋषिज हम्म। started in Started Kashmir. Yes, yes, Yes. that's true. Then there was something I read about, which was that this was one of the only places where Shaivism and Islamic black magic came together to create a new, very powerful set of rishis. I don't know what they were called. तांत्रिक। एक्चुअली उसमें एक्चुअली जो होता है कि जो हमारा जो है, अगर वैसे देखा जाए, अगर आपने पढ़ा होगा अद्वैता वेदांता, हाँ। और जो मतलब वेदांता फिलॉसफी से काफी मिलता जुलता है, बट उससे ज्यादा थोड़ा सा ये एडवांस्ड है। एडवांस्ड इन द सेंस कि कश्मीरी सेविज्म जैसे आप मोनो होता है या ड्यूअलिस्टिक होता है, उस हिसाब से जैसे अद्वैता वेदा वो तभी कहते हैं कि जो रामकृष्ण परमहंस थे वो जो बोलते थे, वो भी समहाउ उनकी जो भी वाणी थी ना, वो समहाउ That was कश्मीरी शैविज्म से Shaivism. इन्फ्लुएंस्ड Directly, थी, हाँ। क्योंकि वेदांता इज वेरी क्लोजली रिलेटेड टू कश्मीरी Kashmiri शैविज्म। Shaivas. तो इसमें जो उन्होंने पॉपुलराइज जो किया है, स्वामी जो मॉडर्न में किया है, वो स्वामी लक्ष्मण जू ने किया है, स्वामी लक्ष्मण जू ने, जिसकी जो कि वर्ल्ड वाइड इन द सेंस कि यूरोपियन कंट्रीज में, जर्मनी, यूएसए और यूएस में, तो वो जो पॉपुलराइज किया कश्मीरी शेविज्म को, तो उसको, और इसमें जो होता है कश्मीरी शेविज्म में जो हाईएस्ट अवस्था हुए थे, शाम्बी वे अवस्था बेसिकली कहते हैं, जिसको कि स्टेट ऑफ शिवा कहते हैं, इट्स अ पॉइंट ऑफ जीरो। और कश्मीर में अगर आप काफी डीप गए हो, तो जब कश्मीरी शेविज्म में आप जाते हो, तो उसमें होता है कि जब आप बिल्कुल
जीरो पे पहुंच जाते हो तो हम उस समय रिकॉग्निशन भी करते हो, रिकॉग्नाइज भी करते हैं ना। अदरवाइज क्या होता है ना, जब आप डीप अगर स्पिरिचुअलिज्म जो होते हैं कि उस समय बिल्कुल आप जीरो हो जाते हो, आपको कुछ नहीं है, रिकॉग्नाइज नहीं करते हो। बट कश्मीर जब होता है ना, जब आप उस पॉइंट पे होता है ना, अब अवस्था अपने में। को आपको रिकॉग्निशन भी कर सकते हो। देयर इज अवेयरनेस एज वेल इन द केस ऑफ शैविज्म। वेदांत अद्वैता वेदांत में शून्य वो है, उसमें नहीं है रिकॉग्निशन या अवेयरनेस वाली। मगर इसमें जब आप उस अवस्था में पहुंचते हैं तो शैविज्म है जो वो कहते हैं, जो डिफरेंशिएट करता है बाकी फिलोसफी से, उसमें आप आपने उस टाइम पे जब आप उस अवस्था में पहुंचते हैं ना, यू आल्सो रिकॉग्नाइज कि हाँ, नहीं तो कहते हैं ना आई एम वन, आई एम विद द वर्ल्ड, आई एम ये, मैं ये हो गया, बिल्कुल वन हो गया। वैसा नहीं होता इसमें आप अपने आप को रिकॉग्नाइज भी करते हो स्टेट में, जिससे ये डिफरेंशिएट करता है। रिकॉग्निशन भी है, अवेयरनेस भी होती है उस स्टेट में। दैट इज हाउ इट डिफरेंशिएट्स। वेरी कॉम्प्लिकेटेड, वेरी डिफिकल्ट, मतलब जो फिलोसफी जो डीप रूटेड है। It was a seat of Hindu culture, वहीं से हुआ कश्मीर से। और हाँ, ये भी मेरे पेरेंट्स ने भी कहा कि जब भी कोई चीज़ अप्रूव करना होता था ना, जैसे कुछ भी चीज़ कोई चीज़ अप्रूव करनी होती है स्पिरिचुअल लेवल पे, तो कश्मीर जाके होती थी कि वहाँ से फिर अथॉरिटी, कश्मीर यूज्ड टू बी द अथॉरिटी फॉर स्पिरिचुअली कुछ भी डिसाइड करने के लिए। तो वहाँ से जब उनका अप्रूवल होता था फिर वो इम्प्लीमेंट होता था, क्योंकि इट यूज्ड टू बी काफ़ी हायर लेवल पे माना जाता था। शारदा पीठ थी ना, शारदा पीठ, शारदा जो भी पाकिस्तान पीओके में है, शारदा टेम्पल इट इज। अभी वो न्यूज़ में भी आया था, तो वो अभी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर नहीं है। हाँ, मतलब बॉर्डर पे है वो। हाँ, अब वो अमित शाह गए थे ना उसने वहाँ पे जो दिखाया था, तो वो अब नाउ इंडियन गवर्नमेंट वाज थिंकिंग मेकिंग सम, जैसे इन्होंने बात किया ना पंजाब में जैसे किया है करतारपुर साहब, नहीं करतारपुर कौन सा है? हाँ, वैसे ही वहाँ पे भी कह रहे थे, बट इट्स मे बी फ्यू किलोमीटर्स और मे बी 1 किलोमीटर इनसाइड द पाकिस्तानी टेरिटरी। दैट इज द ओल्डेस्ट टेम्पल। festivals, names, how would you say it in Kashmir? हेरत इज शिवरात्रि। Okay. शिवरात्रि को हेरत बोलते हैं। दिवाली, दिवाली को दिवाली जन्माष्टमी, बोलते हैं। whatever नहीं, was- दिवाली एंड होली एक्चुअली See, कश्मीरी और- में दिवाली तो दिवाली मनाते थे, बहुत बट कम इस तरह है। पटाखे नहीं, वो नहीं, नहीं नहीं, होता था। पटाखे उसमें क्या चलाते होता था थे। कि एक नहीं, पूजा दिवाली होती थी, पूजा होती थी ना, और दिए भी तो हाँ, करते थे दिए वो जलाते जो थे। कि पूरियां भी तो हाँ, बनाते पूरिया थे। बना प्रसाद बनता था। प्रसाद बनता See, था। बट हमारा और जो हाईएस्ट जो था, जो काफी दिनों तक मनाया जाता था, शिवरात्रि। वो शिवरात्रि शिवरात्रि। मनाया जाता That था। is- and Here. we used to have, you know, it is very significant। वहाँ हम लिटरली शिव और पार्वती का हमारे जो ये 3 days चलता है ना, ये पूरा शिव पार्वती का विवाह मैरिज संपन्न होता है। वी ट्रीट इट एज, तब तो कुछ नहीं खाते हैं फिर। अखरोट डालते हैं उसमें, ब्रास के एक बड़े से उसमें छोटे छोटे वो अर्दन होते थे पहले, अब ब्रास के हुए हैं। वो शिव के जितने भी बाराती होते थे उसको रिप्रेजेंट करते हैं। आई मीन इट वो जो सेटअप है वो पूरा एक मंडप जैसा है, एज हाँ, इफ उसमें we- दिखाते हैं जैसे बाराती है, वी शिवा है, मैरी पार्वती है। मतलब मैरिज ऑफ शिव एंड पार्वती लिटरली हम हर घर शिवरात्रि में, में हर घर में बहुत elaborate। एंड मतलब नो और उसमें हर ये भी कहते थे कि कश्मीर में ये कहते थे कि शिवरात्रि के टाइम पे बर्फ गिरती थी नॉर्मली, हाँ। जब होती थी ना शिवरात्रि, हाँ। तो उस टाइम पे अब हेरत का एक्चुअली मुझे पूरा श्योरिटी नहीं है, बट हेरत का मे बी सिग्निफाई हुआ हैरत से। काफी साल पहले एक रूलर था, उसने बोला था कि हाँ, आप बोलते हो, हाँ, कश्मीरी हाँ, पंडित मेरे को बोलते थे नानी कि ने- बर्फ गिरती है, ये बर्फ मेरे को गिरती दादी ने है, अब भी कहा। जून में मनाओ। हाँ। हुआ क्या कि जून में मनाई जून गई, में मगर बर्फ जून में ही फिर बर्फ बर्फ गिर गिरी, गई। हाँ। Exactly. उसको तो नाम था ये अब वो जबार। हेरत उस वजह से नहीं था, फिर- पठान रोलर था हाँ, वो कोई। एक रूलर था। सो ही चैलेंज्ड और उस बारी जून में भी हुआ। जून में- बट वो मुगल रूलर्स हाँ। के टाइम पे ये हुआ। उसको बोलते हैं जवाहर चंद। दैट इज जो पूरे ईयर में सबसे सिग्निफिकेंट फेस्टिवल जो वो हेरत, सबसे बड़ा And then- जन्माष्टमी बनाते थे, जन्माष्टमी मनाते थे। और उस जन्माष्टमी टाइम पे वहाँ पे में लेक झांकियां और निकलती नवरे थी। होता था, न्यू ईयर्स। हाँ। हिंदी नहीं हाँ, है अपना- वो तो अपना- तो वो उसमें सारा- हमारी जो बुक होती थी हाँ, वो ये दिखा उसको दिए। जंत्री हाँ। जो होते हैं ना, वो फिर हाँ, उससे वो वो दिखा फिर दिए। संक्रांति लेकिन- यूज्ड टू बी सेलिब्रेटेड। नहीं, हमारे से पहले मतलब जैसे एकादशी भी होती थी, अब नहीं रही है वो, मतलब नॉट एकादशी के बदले हम हर अष्टमी, हर मंथ की अष्टमी वो अभी भी फॉलो होती है। हम फास्ट रखते हैं और माता दैट इज डेडिकेटेड टू खीर भवानी माता जो है उनका दिन है। और फेस्टिवल्स में एज सच फेस्टिवल्स में, और एक फेस्टिवल था जो अब ये हो रहा है, जब विंटर टू समर चेंज होता, जब होली का टाइम होता था उससे पहले जो ये ब्रोकन कांडियाँ हम जलाते थे। अब समर आ रहा था, जितनी भी ब्रोकन, क्योंकि ये केन वुड से बनी होती थी, ये निकल आती थी, मतलब तो अंदर वाला पॉट नहीं, वो बाहर वाला जो स्ट्रक्चर होता था उसको रस्सी से बांध के वी यूज टू, उसको जत्तू तुम बोलते थे, वो वी यूज टू बर्न इट लाइक दैट। सो विंटर्स ओवर,
होली के टाइम, क्योंकि हम होली नहीं मनाते थे, बिल्कुल नहीं, होली नहीं, बाद में तो रक्षाबंधन आगे थे नहीं। सारे अरे रक्षाबंधन तो हो गया था बाद में शुरू, बट बट पहले दैट नहीं मनाते थे। मतलब पहले नहीं रक्षाबंधन मनाते। बाद में, मेरे टाइम जब मैं छोटा था तब नहीं हम तो तब मनाते थे। दिवाली जब हाँ, हम हाँ। छोटे थे तब तो सारे फेस्टिवल जैसे दिवाली हो गया, बट हाँ होली नहीं, होली के होली दिन नहीं होली था, नहीं, होली होली बिल्कुल नहीं। होली इसलिए नहीं था कि वहाँ पे जैसे था कुछ एरिया मोस्टली पॉपुलेशन मुस्लिम से, किसी को भी रंग वंग लग गया तो वो नहीं, फिर- नहीं, 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 it was नहीं, not school- a Krishna, it was नहीं, it was not part of It's इसलिए not part of it only. हाँ, it was हाँ, not it's Actually, not अभी part. जैसे उत्तराखंड में भी हमने देखा हुआ है कि वहाँ होली मनाते हैं 7 दिन की, हाँ, लेकिन सिर्फ भजन होते हैं। कुछ रंग का रंग कुछ नहीं नहीं होता, है। कुछ पानी का कुछ ये नहीं सारा होता। फिर होली के दिन तो नॉर्मल diluted स्कूल है। होता था, स्कूल जाते थे, हाँ। कुछ नहीं होता था, कुछ नहीं होता था, नॉर्मल वर्किंग डे होता था। तो मतलब वो चेंज ऑफ सीजन Seasons. का, फिर वो कांगड़ी का जो बच्चा टूटा होता था, वी यूज्ड टू हैव एक वायर सी पुल करते थे, और सारे बच्चे ऐसे ऐसे करके जो उसको जलाते वहाँ थे पे so ये that- भी होता था ना, जैसे अप्रैल में शायद वो मुगल गार्डन्स ओपन हो जाते हाँ, थे, 13 मतलब- अप्रैल शायद, हाँ। बैसाखी बैसाखी के। नहीं, but that was Baisakhi. It was not a It was Kashmiri not Kashmiri cultural cultural नहीं, कल्चर नहीं था, बट वैसे It was more of a सिग्नल, जैसे एक Tourism स्प्रिंग आ रहा है का तो स्प्रिंग आया उस दिन फिर क्योंकि थोड़ी सी धूप हाँ, वगैरह अच्छी कश्मीर में आती ये भी था कि पूरे चारों Yes. स्प्रिंग, समर, ऑटम, विंटर वेरी चारों वेल सीजन डिफाइंड होते थे। सीजंस थे। इस तरह जैसे होता है ना, ऑटम नहीं होता, वहाँ पे पूरे चारों सीजन होते थे, Very well. चारों seasons। तीन दिन and winter used to be like summer used to be short like बट from होता था। June to August हम्म। and 2-2.5 महीने 3 महीने ठीक, मतलब ठीक 30 30 तक 30 पंखे 30 चलाने की 32 बारी आती थी। हाँ। ACs फिर नहीं। सितंबर हाँ, से not required. ठंड स्टार्ट होती थी, सितंबर मिड से, फिर सुबह शाम बहुत ठंड होती थी, अक्टूबर से फिर दिन फिर धीरे धीरे करके टेम्परेचर यूज्ड टू गो डाउन एंड विंटर फ्रॉम नवंबर इट्स अक्टूबर, कभी होता अक्टूबर में ही बर्फ पड़ती थी, अक्टूबर टू मार्च यूज्ड टू बी विंटर सीवियर विंटर। एंड वी यूज्ड टू हैव 3 months vacations, full winter vacation. vacation. तो Winter vacation. बच्चे Yes. सारे मतलब 15 Yes. दिसंबर से, जैसे यहाँ समर वेकेशन वहाँ पे विंटर वेकेशन दिसंबर में होती 15 दिसंबर से 15 मार्च तक, असली तो 1 मार्च तक होती पर वो हमेशा एक्सटेंड होती थी क्योंकि हम्म। बर्फ इतनी ठंड होती होती थी। थी। हाँ, तो 15 तो मार्च वही सोशलाइजिंग का बहुत अच्छा ओकेजन वो 3 months थे, बिकॉज वी यूज टू आगे नेबर्स के आज क्या करेंगे, क्योंकि बर्फ है, बाहर भी नहीं जा सकते, घूमने भी नहीं जा सकते, तो वी यूज टू फाइंड आउट वेज, जैसे मैंने कहा हम मंडली हर सैटरडे, फिर वी यूज टू हैव भजन्स एट होम, और वी यूज टू कुक समथिंग, इनवाइट ईच अदर टू होम, सो दैट वो टाइम, क्योंकि वो हम पूरा कट ऑफ होते थे, हमारी छुट्टियां होती थी बच्चों की, हम बाहर खेलने नहीं जा पाते थे, बाहर जाना भी होता था तो वी यूज टू, क्योंकि बर्फ हमारा पूरा जो Blocked होगा, ब्लॉक्ड है, पूरा। फिर हम वी यूज टू गेट आउट, हमारे पास वो क्या शॉवल और वो होता था, उससे फिर वो दैट वाज अनदर एक्टिविटी ड्यूरिंग विंटर, वी यूज टू पाथ the- फाइंड करने के लिए ऐसे एक दूसरे के ऊपर डालते थे, फिर ऐसे मतलब दीज यूज टू बी थिंग्स इन विंटर। फिर काफी क्लोज नेट कम्युनिटी थी, हाँ। क्योंकि विद इन विसिनिटी Yes. ऑफ 10-15 किलोमीटर सारे आपके रिलेटिव्स श्रीनगर city सब में आते थे। सब वहीं पे। हाँ, तो और वो लैंग्वेज जो यूज करते थे, जैसे सिटी में जो लैंग्वेज थी और जो Kashmir का है, कश्मीरी Kashmir. जो कश्मीरी वो जो बहुत होते different थे है। ना, कश्मीरी लैंग्वेज होते थे, जैसे टोन, जैसे एक्सेंट जिसको कहते थे, उसमें वेरी करते थे, जैसे कुछ प्रॉपर कुछ गांव जो जैसे अनंतनाग एरिया था या कुछ और एरिया था, वहाँ पे थोड़ा जो था ना लैंग्वेज, जैसे बोलते कश्मीरी वो भी बोलते थे, सब बोलते थे, डिफरेंट मगर फॉर्म ऑफ डायलेक्ट, वो मतलब उनका थोड़ा सा डायलेक्ट डिफरेंट होता था, हम्म। जैसे ओडे योडे, वो इधर उधर ऐसे करके वैसे बोलते थे, तो उसे आप जो है ना पकड़ पाते थे कि ये इस इस एरिया पर्टिकुलर Area. एरिया का है। लाइक उनके- जो श्रीनगर सिटी की थी कश्मीरी, इट वाज मोर ऑफ ए पॉलिश, जिसको कहते हैं ना, जैसे हिंदी अब आम हो गई, जो गांव में बोलते थे या डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में, उनकी अलग डायलेक्ट थी which used to be different and you could make out he's from this place, he's from this place. Correct, yeah. So that used to be a differentiative, and थोड़ा सा ये भी था कि people और city they used to feel some kind of a superiority complex compared to the गाँव, तो थोड़ा सा ये था कि ये गांव का है, ये गांव वाला, ये बहुत कंसेप्ट था कश्मीर में। हाँ, वो मगर डिफरेंशिएट भी कर पाते थे कि ये पर्टिकुलर गांव, मतलब बोलने से इवन बोलने से शादियां भी पता नॉर्मली चलता। सिटी वाले गांव वालों में नहीं करते जनरली, वो फिर कम हो गया बाद में, बाद में पहले होता था। पहले तो बहुत मतलब नहीं करते। ओके नेक्स्ट say एक younger एक वर्ड है टू शो रिस्पेक्ट, जो एल्डर्स होते हैं, महारा, क्या महाराज, महाराज जैसे बोलते हैं Just ना, महाराज। one thing before you answer, मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग चीज, like I talked to her also and she only uses up, Yes. अपनी एज वालों के लिए भी, छोटे Yes. के लिए भी। Yes. So does that influence come from the language? यस वहाँ मुस्लिम्स भी आप करके ही बात करते हैं, तू करके कोई बात नहीं करता, अगेन आई गेस कश्मीरी इट word इज तो है। तो ही भी बोलते थे, तो It ही is- करके बोलते, तो ही छूगत सुन, मतलब थोड़ा सा Why is there respect के लिए respect? तो ही यूज, अगर रेस्पेक्ट देते थे तो ही करके बोलते थे, तू तो करके तो ऐसे इंस्टेड मतलब ऑफ आपसे बदले तो ही का छू और गसुन, मतलब थोड़ा रेस्पेक्ट दिखाते। हाँ, महारा भी रेस्पेक्ट, महारा जनरली जो होते थे, महारा ये होता है Elder जैसे person को कोई महारा। elder person को भी बोलते थे, क्या या महारा जिसको बोलते हैं जैसे ऐसे? कोई इंपॉर्टेंट है, जैसे किसी का वो ये है, जैसे इन लॉज में अपने इसको बोल देते
ब्राइडग्रूम को बोलते थे वो महारा महारा। नॉर्मली किसी को रिस्पेक्ट देना तो उसको महारा बोलते हैं, जैसे जी बोलते हैं ना वहाँ पे महारा बोलते हैं। महारा रिस्पेक्ट के लिए। और तो जी तो एक सफिक्स हो जाता है, महारा भी सफिक्स है। सफिक्स है। हाँ हाँ क्या महारा या क्या और इट कैन क्या टॉक, जैसे हम बोलते हैं आओ जी, हाँ ऐसे बोलिए महारा, बोलिए मींस कम, बोलिए महारा बिहेव, हाँ। आइए महारा। बैठिए, बोलिए महारा बिहेव। आइए आओ नहीं आइए होता है, मतलब इट्स इसीलिए आप भी बहुत ज्यादा होता है। यस इट्स ऑलवेज आप। यस फॉर इट इज सिमिलर फॉर इवन फॉर ये बड़ों के लिए खाली नहीं है, हम अपने छोटों में इससे आप करके बात करती हूँ, तो इट्स फॉर एवरीबॉडी। जैसे अब बैठने को जो छोटा होगा उसका बेह बोलते हैं, मगर अगर बड़ा बड़ा होगा उसका बिहू महारा। बिहू मतलब ये भी डिफरेंस है कि छोटा है कि बड़ा है। बिहू बैठो और बैठिए। हाँ, ऐसे वो मतलब वेरिएशन। And of course now we're talking about Kashmir, तो हम mountains को, rivers को, snow, trees, how would you refer those things in Kashmir? स्नो की क्या अलग अलग शब्द शब्द हैं? हैं। शीन, शीन शीन मींस स्नो। शीन मींस सॉफ्ट वाला जो स्नो Soft. होता है। हार्ड वाला जो मैंने कहा आफ्टर और वो बनती है ना जो शिशरगढ़। शिशरगढ़ Icicles, you know, icicles icicles जो बन जाती है वो उसको इट यूज्ड टू बी वेरी कॉमन फिनोमेना इन विंटर्स। तो हर एक घर क्योंकि रूफ ऐसे छतों होते थे, रूफ उससे ऐसे लटक रही होती थी बाहर, Correct. बड़े बड़े इतने इतने बड़े लंबे लंबे, तो वो टूटते थे, उनको शिशरगढ़ बोलते थे। तो इट यूज्ड टू बी फन लाइक जैसे आपने अगर हाँ, हकीकत भी मूवी में देखते हैं ना जो विजय आनंद गाता है, अगर यू मस्ट हैव सीन, उसमें दिखाते हैं ना कि लेह जब वो लद्दाख जाते तो उसमें रास्ते में बर्फ है तो नीचे वो शिश आइस वो जमा हुआ था ना, आइसिकल्स वो निकला हुआ था वो शिशरगढ़। शिशरगढ़। सो बेसिकली इट इज शीन इज नॉर्मल स्नो। शीन इज आइस को क्या बोलते हैं? आइस को शीन उसको भी आइस को भी शीन बोलते हैं। हाँ स्नो को भी शीन बोलते हैं, आइस को भी शीन बोलते आइस को भी शीन। आइस को शीन नहीं बोलना चाहिए। अब नहीं बोलना चाहिए, वो अलग डिबेट है। और पता किसको, नहीं। और पेड़ को कुल कुल सिंगुलर कुल कुलू हैं। कुल और ऐसे जो लोकल पेड़ थे वहाँ पे उनके क्या क्या नाम? चिनार कुल चिनार कुल is चिनार famous. कश्मीर का सिंबल है चिनार। चिनार कुल चेरी जो मलबरी 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 सिल्क। क्या हाँ से निशात होता है। नहीं, एक वो पतले होते थे उनको बोलते थे, मलबरी तो शहद होता है। हाँ शायद वो भी होता था, शहतूत का शहतूत एक, भी होते हाँ, थे। एंड देयर यूज्ड टू बी टॉल फ्रस्ट फ्रस there is very tall trees maybe 100 meters or Frest maybe होते थे, 100 frest। feet और और बहुत पतले होते थे ऐसे हाँ। खड़े होते रोड्स के साइड से और आते वो भी होते थे ना बहुत देवदर रोज- देवदर के भी देवदर होते के थे। तो देवदर। है ही, वो तो देवदर का वो काफी कॉस्टली होता था, जैसे घर में यूज होता था ना तो दैट यूज्ड टू बी कॉस्टली। एंड वुड में डून हट व्हिच नून मींस हटा वॉलनट वुड। वॉलनट अच्छा। वॉलनट पेड़ की जो वुड है इट यूज्ड टू बी वेरी जैसे वो जो डाइनिंग टेबल Carving होती है ना हमारे जैसे मतलब जो जब डाइनिंग dining टेबल्स होते थे tables- जिनमें वॉलनट की होती थी वो काफी वेरी कॉस्टली। कॉस्टली मेरी वो लैम्प शेड्स वो भी उसकी बननी होती थी। मेरे नानू वाज इन दिस एम्पोरियम मैनेजर, तो ही यूज्ड टू ट्रैवल अ लॉट टेकिंग दीज थिंग्स टू कनाडा एंड ये तो उन्होंने बहुत दिए हैं, मतलब मेरी मम्मा के पास भी हैं वो टेबल लैम्प्स, टेबल्स कार्व्ड विद इसके वॉलनट वुड के कार्विंग करी हुई, वो बहुत फेमस। वो म्यूजियम वो कश्मीर आर्ट्स एम्पोरियम में हर जगह आपको मिलेंगी वो। भाषा में जितने भी वर्ड्स होते हैं वो वो एक्चुअली सारे अनट्रांसलेटेड हाँ हाँ, वो क्योंकि loose translation हो मैं जाती है। जैसे रियलाइज जैसे हम कहते हैं चोर, चोर का मतलब है बेवकूफ। बहुत सारी बुद्धू, बुद्धू मतलब नॉन अंडरस्टैंड। आप वो लेवल है, आप मैड कह रहे हो उसको, आप उसको मतलब दिस इज समथिंग दैट इज डिफरेंट मीनिंग्स इनसे Insane. इनसे insane भी कह मतलब सकते हैं। हाँ मतलब उसका कोई नहीं, डायरेक्ट चोर में साहब लेकिन को चोर direct- डायरेक्ट और उसका डायरेक्ट ट्रांसलेशन नहीं नहीं है, है। सिंगल नहीं है। हाँ वो कोई ऐसा नहीं नहीं है डायरेक्ट किया था वो। उसको बोलते हैं जल्ला। चोर होता है जल्ला। अच्छा पंजाबी पंजाबी जल्ला बोलते हैं। लेकिन हाँ मतलब उसको हिंदी में ऐसे चोर का मतलब आप मतलब वो बम्बर चोर वही है जो बम्बर। इंग्लिश जैसे में कुछ चोर होता है, जैसे चोर जैसे कुछ बोलते थे वही बम्बर, वो मतलब उसको क्या बम्बर क्या बेसिकली होता है? बम्बर होता है कि जैसे कि कुछ मतलब कुछ हो गया उसके साथ, उसको वो दिखा रहा है कि सेंसेशन मतलब- काइंड ऑफ अ सेंसेशन Sensation जो मैंने अभी कहा ना sensation आपको वो ऊपर हाँ, हाँ वो बम्बर। अब वो हम अलग अलग रीजन से यूज करते हैं। जैसे एक फ्रेंड दूसरा मेरे को ज्यादा मार्क्स आए उसको कम आए तो उससे क्या हुई थी बम्बर। आप क्यों फील कर रहे हो Jealous. जेलस, Jealousy. उस टाइम भी यूज करते हैं जेलस में भी यूज कर सकते हैं बम्बर। बम्बर एक्चुअली जब अगर कुछ तीखा लगा तीखा तीखा कुछ लगा, लगा। जैसे मिर्ची खा ली, हाँ। मिर्ची खा ली, तीखी मिर्ची खा ली तो वो एकदम वो हो गया ना It was हीटिंग bumper. सेंसेशन। मैं वही एमसी थे मर्चवांगन बम्बर मतलब मिर्च को मर्चवांगन कहते हैं, मिर्च मर्चवांगन बम्बर मतलब उसको इतनी बर्निंग सेंसेशन हो गई इससे मिर्ची तो खाने से। दिस हैज गॉट नो डायरेक्ट इसका कुछ ऐसे तो नहीं, आप ट्रांसलेशन कैसे मीनिंग इसको चेंजेस विद यू नो Context.
context. हाँ आप क्या कह रहे हो और जैसे कुछ कॉन्टेक्स्ट ऐसे है कि अब जब कश्मीर में गए पे ये त्राट ऐसे बोलते थे, मतलब तेरे ऊपर लाइटिंग गिरी ऐसे भी बोलते थे, मतलब उसका वो भी वैसे कोई अलग-अलग context significance में नहीं है, वो भी even in a different friendly context this thing में। you could say Yes. even in a friendly way you could say something think कि किसी को as a friend कोई बोला है that's a pay threat whatever light banter और पे थ्रेट भी नहीं बोलते देख जैसे मैं किसी को देखूंगी इतने वो अलग कैसे चीज नहीं that is सुंदर a से different thing. थ्रेटिश मतलब यू आर लुकिंग लाइक ए Looking like लाइटनिंग lightning. हाँ आप स्पार्कल कर रहे हो आप शाइन कर रहे हो और काफी दिनों से अगर कोई मिला नहीं, सपोज फ्रेंड है, क्लोज फ्रेंड, कहते उसको गायब इतने हाँ। मतलब गायब कितने दिन, तू गायब। गायब कहाँ हो गया था इतने दिन, तो ऐसे बोलते थे, कहते उसको गायब मतलब गायब इतने दिन तक, ऐसे थे, ऐसे यूज करते थे। मतलब डायरेक्ट ट्रांसलेशन तो शायद ही किसी में इसमें ऐसा तो कोई नहीं है। इसमें अब क्या गायब, क्या करते हाँ करेक्ट. अच्छा मुहावरे लोकोक्तियाँ Yes, याद हैं तो poems, any poems, songs, songs, sayings. more important. कश्मीरी वो सुना ना मोबाइल पे Proverb. एक मोबाइल वो पर जो गाना था जिसमें ना ट्री पे एक मम्मी बुला रही है एक प्रॉवर्ब है वो मेरे फादर हमेशा गुर वाला गुरहा मुदी लोठा रोती अथस्केत, इसका मतलब जो क्या और एक और भी बोलते नहीं थे, पहले इसका मीनिंग meaning- बोलते हैं, मतलब जो रस्सी गए पर बल ना गए हाँ मतलब गुर मतलब दो गुर होता है हॉर्स घोड़ा हाँ. कि हॉर्स तो निकल गया, टेल आपके हाथ टेल में आपके रह हाथ में ही you are रह, तो just left horse with the is- tail, horses are gone. So गुर वाला गुरहा मुदी लोटा रुदी अथस्केत, ये एक है और एक और एक- बोलते हैं ना बादशाह साहब ये के अगर पेस नहीं पानी खे रात, मतलब कोई अगर कोई बच्चा था तो वो कहता था कि सपोज उसने बोला कि कोई गुस्से किसी भी वजह से रीजन से कुछ खाना नहीं चाहता था, मतलब अब मैंने जी भूख हड़ताल गया गुस्सा, मतलब ये हो गया कि रूठ गया, तो वो कहते थे ना, फिर हम बोलते थे बादशाह साहब ये चुन खवान साहब पेस नहीं पानी खे रात, मतलब अगर इसको मिला नहीं, जब भूखा रहेगा तो उसको कीचड़ भी दोगे ना, मिट्टी वो भी भी खा खा लेगा। लेगा, मिट्टी भी खा लेगा, Yeah, जब वो something ऐसे like that. ऐसे बोलते थे। काल इसलिए तेरे वहाँ तो पे आती मेन जो गाल- थी, जैसे लाल वक्त कुछ करके एक था, वो एक ललित करके वो भी थी ना, हाँ, उसने ललित, introduce किया था ललित। लाल वक्त। ललदेद वाज अ 13th century मिस्टिक थी वो। mystic कश्मीरी वुमन पंडित वुमन थी ललदेद वेरी फेमस। तो उस टाइम पे जो शी वाज उस टाइम में मोस्टली हिंदू थी। लाल देद एक्चुअली उसको मुस्लिम बोलते थे, मुस्लिम, वो ललेश्वरी ललेश्वरी बोलते है। उसका नाम उनका नाम एक्चुअली ललेश्वरी, शी इज वेरी फेमस। तो उस टाइम पे कोई मुस्लिम वो आया था प्रीचर वहाँ पे कश्मीर में, कौन था, शेख नूरुद्दीन या कुछ ऐसा आया था। शी हैड ए पॉलिटिकल डिबेट विद हर एंड उसने मतलब था ना ललित, तो उसके बहुत सारे ये फ्रेजेस हाँ हाँ उनको उनको कहते हैं ललेश्वरी। उनके phrases को कहते हैं लल्लवाक, लल्लवाक, वाक हो गया उनके मुंह से हाँ कहा जैसे कबीर के दोहे थे, जैसे कबीर के दोहे थे एग्जैक्टली वैसे लल्लवाक, एंड दे हैव गॉट मतलब नॉर्मली वी कैन नॉट मेक, अगर आप स्पिरिचुअल हो और आपको पता है कि आप मतलब वो आप तभी वो उसको मतलब कॉम्प्रिहेंड और समझ सकते हो क्या पोए में वो भी तो बोल सकते हैं साहिबो सच है चेनी, हाँ। वही भी साहिबो सच है मैं चेनी बात में असली शाउत, मतलब आपको बेसिकली जो हायर पावर है आप ही पे हमें भरोसा है और अच्छे की मुझे रास्ता दिखाओ, गुड सच- पाथ, सत्य के पाथ पर हमें मुझे चलाओ, अच्छे- अच्छे रास्ते पे अच्छे रास्ते अच्छे पे show मार्ग करो। दिखाओ। तो अवर ऑल आई टोल्ड यू आर ऑल जो भी हम गाते हैं बजाते हैं भजन कश्मीरी मतलब पंडित्स, एवरीथिंग रिलेट्स टू हायर पावर। यस नहीं साहिबो तो खैर कश्मीरी वो नहीं, वो तो ओवरऑल कश्मीरी को कम्युनिटी मुस्लिम्स में भी यूज करते हाँ, हैं, नहीं। बट वैसे हाँ मतलब मुस्लिम्स में भी काफी सारे थे, जैसे वो सूफीज़्म जो बहुत, हाँ, सूफीज़। सूफी इन्फ्लुएंस हाँ। था, कश्मीरी मुस्लिम और वो थी ना सूफीज़म वो वाज वेरी रे- दैट्स व्हाई दे वर वेरी मॉडरेट मुस्लिम्स टिल वेरी रिसेंट दे टाइम। हैड हाँ दे वहाँ पे फैनेटिसिज्म नहीं था अप टू 80s 70 था, मतलब स्टार्ट थोड़ा थोड़ा था लेकिन इतना नहीं था। सो देयर वाज वेरी स्ट्रांग सूफी इन्फ्लुएंस इन दैट। तो इवन हिंदूज में भी तो वी हैड अ वेरी सॉफ्ट जैसे रेवरेंस फॉर सूफीज्म यस यस हिंदूज में भी, और उनको भी जो कश्मीरी मुस्लिम्स में दे हैड सम काइंड ऑफ अ दिस थिंग विद रेवरेंस फॉर हिंदू ट्रेडिशंस बट पंडित, सो दे यूज्ड टू गो डाउन इन कुछ तो नॉट एवरीबॉडी इन फ्रंट ऑफ हिंदू टेंपल्स दे यूज्ड टू गो डाउन, मतलब कश्मीर में भी ऐसा था। वो ऋषिपीर भी थी ना जगह, हाँ हाँ ऋषिपीर ऋषिज बहुत सारे हैं, ऋषिज का तो बहुत देयर आर solid लॉट ऑफ tradition है। ऋषिज तंत्र और का क्या है, और बहुत वो tradition है। जैसे नॉर्मली मतलब तांत्रिक घर वांत्रिक पता है आपको? नहीं नहीं तांत्रिक शैविज्म में बेसिकली वैसे तो नहीं, बट भगवान गोपीनाथ जी को कहते हैं कि वो उनको भी- तांत्रिक में कहते हैं, तो उन्होंने मतलब काफी उपासना के बाद ही हैड कंट्रोल ओवर डिफरेंट, जैसे ये 5 एलिमेंट्स होते हैं तो ही हैड गॉट कंट्रोल ओवर फायर एलिमेंट। तो फायर एलिमेंट से क्या होते थे, वो कंटिन्यूसली कांगड़ से वो जलाते रहते थे, तो उसमें जो निकलता था ना वो फिर ऐश, अब वो क्या जिसको क्या- देते थे ना वो नेक्स्ट क्वेश्चन
तो Question. इट यूज्ड टू क्योर हिम, या उसके जो एलिमेंट्स होते थे या उनकी जो प्रॉब्लम्स होती वो रिजॉल्व होते, तो भगवान गोपीनाथ जी को काफी इनमें माने जाते हैं। हालांकि वो मानते नहीं, बट समहाउ उन्होंने तांत्रिक शैविज्म में भी महारत हासिल कर दी थी, जिस वजह से वो एलिमेंट पे कंट्रोल पा पाए। तो उनको वो काफी ज्यादा उन्होंने काफी किया था, काफी साल तक वो ऐसे रहे थे कि बिल्कुल स्पाइडर वेब हो गए थे, बन गए थे, वो बिल्कुल खाना पीना बंद कर देते, जो उनको एलेटेड में माना जाता है। भगवान गोपीनाथ जी, अगर वो आप अच्छा, next देखोगे question. तो वो इसमें विकिपीडिया में भी आपको दिख जाएगा, कश्मीर भगवान गोपीनाथ जी, उनके काफी सारे आश्रम्स भी है अक्रॉस इंडिया। तो जैसे पिकल्स बनाना, अचार बनाना बहुत बड़ा ट्रेडिशन है पूरे इंडिया में। एंड जिनसे आपने पहले मेंशन किया था कि मंजा खाना अचार। इतना स्टोर करते थे, तो आई एम श्योर आप लोग के पास अमेजिंग पिकल रेसिपीज होगी। सो कुड यू शेयर सम यूनिक पिकल्स जो See, my मंजा अचार my के बिना है ना। grandfather- any way of preservation Most point of view. most popular was मे- मंजा अचार. मेरे ग्रैंडफादर बहुत अचार बनाते थे। आई मीन दे यूज टू हैव वन एलमेरा, उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ अचार होते थे, और प्रिजर्वेटिव्स में सिंपल यही होता था, मतलब कोई एक्स्ट्रा वही प्रिजर्वेटिव मैंने नहीं होता। प्रिजर्व कैसे नो करते नो, थे? Winter वहाँ का में- क्लाइमेट आपको वहाँ हाँ, एक्चुअली yes. उतना गर्मी होती नहीं थी, वहाँ पे क्लाइमेट बहुत ही वैसा For रहता था ना, 6 तो वो months तो नेचुरली कोई था, वो natural था। प्रिजर्वेटिव की वहाँ जरूरत ही नहीं पड़ती थी ना, क्योंकि वो नेचुरली क्लाइमेट Food was natural, all food was वहाँ natural. हम और कोई वहाँ भी पे हाँ, एक्स्ट्रा वहाँ पे ये भी था प्रिजर्वेटिव्स कि काफी, जैसे कहते हैं सुबह यहाँ पे चावल शाम को खाएंगे वही सेम चावल, वहाँ पे वो अवॉइड करते थे। जैसे चावल अगर सुबह उतना ही बनाते थे कि उसी टाइम पे पूरा कंज्यूम हो जाए, हाँ, इस तरह वो नहीं क्योंकि- थे। जैसे एक्चुअली अगर आप बोलोगे कि जो सात्विक भोजन स्टेल जिसको कहते हैं। सात्विक राजसिक और तामसिक, जो एक्चुअली जो उसी हिसाब से जो कहते हैं स्टेल फूड नहीं खाते थे वहाँ पे, वो एकदम फ्रेश खाते जो थे। प्रिजर्व करके रखते, क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट फ्रिज का तो था नहीं। फ्रिज तो का भी हमें- कॉन्सेप्ट नहीं था, और हम पुराना खाते नहीं थे, हाँ। मतलब बहुत ही उसमें पर्टिकुलर थे कि हम पूरा, जैसे स्पेसिफिकली चावल को हम अगर कोई क्योंकि सुबह का health- चावल health से सुबह करते का थे ना। चावल अगर शाम को खाते थे तो वो ठीक नहीं माना कहते जाता थे इससे कोल्ड और कफ इससे कफ से हो हो जाएगा। जाएगा, हाँ, बढ़ जाता है। करेक्ट, बिल्कुल। तो और वो गर्माते बिना नहीं चावल- थे फिर इस तरह, हाँ। जैसे जो खाना बनता था ना वो Reheating फर्दर फिर का concept। रीहीटिंग नहीं करते थे। और वहाँ पे वो बोला वो जो Reheating होता में था, भी वही बोलते हैं कि तमस बढ़ जाता है। हाँ। हाँ Yes. तो सात्विक टाइप बोलते थे कि हाँ मतलब लेकिन प्योर फ्रेश खाते थे। प्रिजर्व फूड्स में आप क्या कह रहे थे, क्या अचार कुछ तो मंजा मंजा अचार. अचार। It's a very मंज means नोलकोल, kadam. kadam नोलकोल का का. हाँ, कड़म। And it is something which is like आपने है ना, something unique. जैसे दमालू खा के बोलते हैं अरे क्या टेस्ट. मंजा अचार है. और उसमें प्रिजर्वेटिव्स, मतलब मैंने अपने नोलकोल पापा मेरे का पापा ये- भी बनाते हैं अचार, मतलब उसमें वो कुछ कुछ डिफरेंट भी नहीं, राई और हल्दी और मिर्च और जस्ट Oil. ऑयल, सरसों का वी यूज्ड टू हैव Only सरसों का। कोलू का बैल वहाँ पे लोकल भी होता है, लो- मस्टर्ड. हाँ, लेकिन राई कहाँ से लाओगे? पीमार का, सरसों का Right. राई, तो बाद में आ गया, पहले भी था ना, पर कोलू का बैल हाँ, होता था गरुड़ वहाँ पे. हाँ। और ये जैसे हम लोग अब राई कहाँ विंटर्स से- में तिल का तेल नहीं हाँ, वी हैव नो कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंट ऑयल्स, नो ओनली वी यूज्ड टू हैव ओनली मस्टर्ड ऑयल। हमारी कुकिंग सारी मस्टर्ड ऑयल, पहले. अब भी अब तो सारे, अब तो नहीं तो नहीं वो अब भी खा वापस लेंगे. नहीं नहीं अभी मोस्टली जो अब तो ब्रांड ज्यादा- पी मार्क यूज करते थे। पी मार्क, maximum. हाँ यस, अब तो ऑलिव ऑयल में बनता Mustard है. हमारा But नहीं now we बनता have है। shifted back to mustard oil in the like अब few years back we used to बाकी take sunflower oil. हेल्थ एक्सपर्ट्स भी कहते हैं कि मस्टर्ड ऑयल यूज तो वापस हम तो घी और मस्टर्ड ऑयल, यस वी हैव घी एंड मस्टर्ड। करेक्ट। सो वो था मतलब, और फेस्टिवल्स में जैसे अभी गणेश चतुर्थी आनी है, तो वी दैट्स अ बिग गणसौदा होती थी। गणसौदा, वही गणसौदा, तो गणेश जी का होता है जैसे, तो उसमें बहुत बड़ी सेलिब्रेशंस होती है। वी कीप गणेश इंस्टेड ऑफ एक अनदर पॉट जिसको हम गणेशा मानते हैं, उनकी पूजा होती है, और एक रोट बोलते हैं हम उसको, रोटी बनती है, मीठी रोटी। हाँ, रोटी। मोटी. It's अच्छा, thick. उत्तराखंड में भी बनती है। हाँ, रोट बहुत कहते हैं, जबरदस्त मोटी क्रिस्प होती है, सी, घी में बनती है. घी में It is बनती like है, इट्स प्योर। unbelievable. अभी सितंबर में हो रही है. तो अभी होगा, सितंबर में है, तो वो बनता है, हर घर में बनता है वो, एवरी कश्मीरी घर, ऑलमोस्ट हाँ ऑलमोस्ट एवरी घर। हेरत और ये, दीज आर टू फेस्टिवल जो गोरित्राई किसी भी के अलग घर, है, जो गोरित्राई मनाते हैं वो भी हाँ। और कहीं नहीं मनाते। हाँ, गोरित्राई में क्या सिग्निफाई करते हैं? वो गुरुजी जो शिवरात्रि से पहले नहीं शिवरात्रि से पहले जो गुरुजी को मैरिड होती है. वुमेन्स होती हैं नहीं, वो नहीं, वापस वापस। अपने ससुराल नहीं, जाती हैं, एंड दे अच्छा, हैव टू वापस हैव, आ हाँ हाँ, दे हैव टू हैव दैट फूड एंड ऑल दैट, मतलब वो एक दिन जाते हैं। डेडिकेटेड टू देम है, तो वो गोरित्राई है। और मतलब
ये हर ट्रेडिशन का कुछ ना कुछ मतलब इसी का सिग्निफिकेंस है। और फिर गणेश चतुर्थी का भी वो बनता है। और फिर जैसे पन में वो ग्रास वास यूज होता पन, है। हाँ पन पूजा मतलब है। पूजा जो होती है वो फ्रेश फ्लावर्स जो भी अवेलेबल होते हैं वहाँ होते थे, अब यहाँ पर चावल नहीं और घास भी यूज होता है। घास, छोटे छोटे Grass ग्रास काट के वो अर्पित होता है उनको भगवान को। और उसके बाद भी जस्ट वो चढ़ाते हैं, वो पन जो बना रोट बना होता है, देन वी हैव इट। What season is this in? अभी सितंबर। सितंबर। गणेश चतुर्थी जो है अच्छा। और उसमें वो- काफी बट उसमें कहते हैं कि काफी जनरली कहते हैं कि उसमें बहुत साफ सफाई रखनी चाहिए, उसमें- एकदम बहुत प्योर, मतलब बर्तन सब कुछ बिल्कुल प्योर, सब कुछ मतलब बहुत प्योरली करना पड़ेगा, मतलब साफ सफाई के साथ काफी माना जाता है वो करना नहीं एक्चुअली चाहिए। मतलब है। हमारे इसमें सबसे इम्पोर्टेंट मतलब व्हाट आवर मदर्स सेड, व्हाट देयर मदर्स टोल्ड देम कि किचन जहाँ से आपका फूड बनता है, इट शुड बी द प्योरेस्ट place on your house. Correct. And if it is the purest, whatever goes into your body, वो ऐसे, क्योंकि जैसे my mother has a habit of जब cooking के time जैसे भजन अगर हो रहा हो या she's even शिव ऐसे कुछ बोल रही हो, मंत्र जाप तो कर it रही goes into your food Hmm. and whatever you eat is something that benefits you. That is, और हमारा hygiene level जो है टू ऐड टू इट to it हाँ, वो कि दान मतलब का हम लोग दान का किचन बोला में जो कभी भी दान बाहर का शूज किचन नहीं में लेते। दान किचन में शूज नहीं लाते हैं, अब तो हम In घर fact, में घर में नहीं ही लाते हैं, पर वो भी ब्रांड होता था। ब्रांड मतलब बाहर वाला जब एंट्रेंस सीढ़ी चढ़ते हैं उसके आगे इतना बड़ा वरांडा। सा, Veranda. नहीं बरांडा नहीं, वरांडा, ब्रांड ब्रांड कहते हैं। उसको घर के बाहर और सीढ़ियाँ वरांडा चढ़ते ही आगे। सीढ़ियाँ चढ़ के हाउस यूज्ड टू बी एलिवेटेड, Elevated. दो तीन थोड़ा स्टेप सा- चढ़ के फिर घर फिर वो एक प्लेटफॉर्म होता था, उसको ब्रांड कहते थे। नहीं, एंड चलिए। एवरी मॉर्निंग माय it used मदर to wash. they used to wash it as in if God anybody comes in, वो पूरा साफ है। मतलब हाइजीन का बहुत इम्पोर्टेंट था हमारे कश्मीरी पंडित्स में। वी इवन किचन में वी डोंट ईट डाउन, ऐसे नीचे भी खाते हैं। वी हैव वुडन वो या शीट नीचे कप बिछाते ऐसे नहीं हैं, रखते, कप मतलब नीचे नहीं रखते नॉर्मली हैं। आप तो नहीं, जैसे ये है नहीं, टेबल हम- पे आप मतलब नहीं रखते थे, यू शुड हैव समथिंग, उसके ऊपर एक कप रखेंगे, मतलब नीचे बिछा करके जैसे sheet. वी फील, जैसे हम एक मतलब गुजराती मेरी एक फ्रेंड है, वी यूज्ड टू गो देयर फॉर आवर प्रोजेक्ट्स, सो दे हैव देयर प्लेट्स, दे कीप इट डाउन एंड ईट। हाँ. विल नेवर डू दैट। तो सम थिंग्स हाइजीन, दैट इज बेसिकली हाइजीनिकली बहुत ही Conscious थे। कॉन्शियस, बहुत झूठा नहीं। ग्लास से एक ग्लास से दूसरी पानी ग्लास, नॉर्मली हम ऐसे नहीं पीते पीते, तो हैं। हम ऊपर से ऊपर से. हम अभी भी बिस्लरी की बोतल भी ऐसे ऊपर से. तो मतलब मेरी भी आदत है. सो Even, हाइजीनिक। घर पे मतलब रीजन आदत हो गई है, ग्लास से भी We never- वी पीट, मतलब Even if that is our own bottle, we'll never drink water like this. Yeah. We always drink like this. So some things जो ये हैं, डन। डांस फॉर्म्स में बहुत सारे डांस फॉर्म्स हैं। जैसे एक जो जनरली अब हम करते हैं वो रोफ है। रोफ दोनों परफॉर्म करते हैं, दैट इज पर यूनिवर्सल। वो कब तो वहाँ occasion पे किसी भी ओकेजन में, मैरिजेस गेट टुगेदर, जहाँ पर आपको जॉय और मीटिंग एंड ग्रीटिंग विद योर पीपल अराउंड। सो आप वो गाना एक दो जब नॉर्मली ऐसे, लेडीज करते रहो, हाँ। ग्रुप ऑफ लेडीज, मे बी 5 6 7 लेडीज, वो ऐसे और वो फुट डांस Foot है, dance. अपर बॉडी स्टिल रहती है, जस्ट पाँव आगे पीछे वो सिंक्रोनाइज करके ऑपोजिट साइड और ये साइड, सो यू सिंक्रोनाइज द फुट स्टेप्स एंड जंप लाइक दिस। सो बोथ, तो फोर भी हो सकते हैं, मतलब 1 2 3 4, ये पार्टी इसके साथ सिंग करती है, वो पार्टी इसके साथ सिंग करती है, यू हैव दैट That is called रिदमिक डांस, दैट्स कॉल्ड रोफ। और मुस्लिम्स में भी वो मुस्लिम्स में भी होता है और हमारे यहाँ भी। और एक डांस फॉर्म तो नहीं मैं बोलूँ एज सच कोई, और जैसे मेहंदी रात या उन दिनों क्या होता है, हाँ तो नॉर्मल मतलब इतनी भजन्स पर या छक्कर होती है। छक्कर का मतलब है जैसे सूफीज़म जैसे सटल होता है, छक्कर का मतलब वो मटका और वो जो बजाते हैं वो फास्ट लाउड होता है, सो दैट बीट्स ये हो और यू डांस टू दोज टू। और उसमें क्या होता है, एक मेल ही होता है उनका, जिससे पार्टी एवरी गिंदन को भी बना गिंदन गोर, हाँ वो उसको- मतलब एक इसे प्रोफेशनल देयर आर गिंदन गोर्स, गिंदन जैसे गोर अभी भी होता है। आजकल even आजकल पंडित्स भी। की जो मैरिज होती है सबकी दिल्ली में भी, उनकी- जम्मू में भी, हाँ, और इवन आउटसाइड हाँ। वहीं में मुंबई में, दे कॉल देयर इज अ ग्रुप ऑफ पीपल कॉल्ड गिंदन गोर्स, दे आर प्रोफेशनल पीपल, मोस्टली मुस्लिम, उसमें कुछ हिंदू भी होते हैं, हाँ। दे आर अ ट्रूप, काइंड ऑफ अ ट्रूप, उनको बुलाते हैं शायद, उसमें एक होता है जिसको बच्चे बोलते हैं,
वो ऐसा ही इज लाइक ए डांस एक he wears female घाघरा टाइप एंड फिर उस बीट्स पर वो डांस करता है सबको then नचाते everybody- गेस्ट को every guest एक को उठा के देखो जो रिलेटिव एक-एक होते हैं, relative जो का जिनकी नाम शादी होती बुलाता उनके है। relative and then जैसे they take money from बुआ them. है या मासी Then they है, take money from फिर them. वो फिर उसके हिसाब से हाँ, उनके तो साथ नाच के फिर वो वो पैसे है कलेक्ट और करते हैं। ऐसा कोई कलेक्ट specific मतलब वो dance खुद form देते नहीं। हैं फिर आप इमेजिन करो जब आप वहाँ रहते थे तो आप Done. घर में घुस रहे हो Done. तो पार्ट बाय पार्ट कैन यू टेल व्हाट दोस थिंग्स आर कॉल्ड लाइक जैसे अभी आपने बोला कि The वो various घुसते- rooms Who's- थे, brand हमको Spaces पता जो अच्छा लगा। है, देखो spaces पे। पहले पहले वुज एंट्रेंस होता ब्रांड है उसके पास वुज है वुज Woods मींस means lane. ये लेन जैसी आती हुई हाँ, विच corridor. Corridor. कॉरिडोर हाँ वुज 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 के बाद होता था नेक्स्ट उसको बैठक को क्या बोलते थे मतलब बैठक। जिसमें सारे ड्राइंग रूम नहीं वो तो बाद में बैठक बोलने ना लगे। नहीं किचन को चौको बोलते हैं चौक। और हम चौक। किचन काफी पहले किचन में भी ये होता था ना वो जो होता था दान हाँ जिसपे वो बोलते ऊपर हैं। दान। अच्छा, वो एलिवेट दान। वो थोड़ा दान दान जैसे- थोड़ा एलिवेटेड होता था मिट्टी का बना होता मिट्टी का ब्रिक से बना। बना होता था नीचे ब्रिक और ऊपर से वहाँ मिट्टी का पे लेप कोई होता था। वहाँ पे किसी को कोई अलाउड नहीं होता था जो मदर होती जो भी बनाती थी उसको काफी बहुत साफ रखा बहुत जाता था वहाँ पे। हाँ और काफी हाइजीन जैसे हम मुझे याद है अपने बचपन तो हम किचन में जो स्पेस सेपरेट होती थी वहाँ वहीं पे पे वहीं पे खाना खाते थे वहाँ पर और किचन के वहाँ जो ऐसे ही मड से बनी हुई शेल्व्स होती थी उसको ताकुच कहते थे ताकुच का मतलब जैसे अभी शेल्व्स अलमीराज जैसे लगे पीछे ना ही है। कुछ हाँ, जैसे उसको ऐसे carpet बोलते हैं। ऐसे मड के बने हुए सेम उस पे भी लिपाई होती थी क्लीन करने के लिए उस पर फिर आपके स्पाइसेस जो भी रखते हो आप सारी मतलब किचन की चीज़ें वो होती थी और डब तो मैंने आपको बोल दिया और बेडरूम्स बाथरूम बाथरूम को कमरे क्या बाथरूम वहाँ पे बाहर ही होते थे इस तरह हाँ, वहाँ पे yes, बाथरूम वहाँ पे yes. यहाँ नहीं होते थे अटैच्ड बाथरूम Never- होते थे हमेशा बाथरूम बाहर। अब जो बाहर नए होते थे। नए बने थे हम जहाँ आगे तो फिर shift नए हो गए घरों थे, में तो फिर अंदर ही अभी अभी अटैच अभी भी नहीं, कहाँ हमारे अभी भी नहीं, जो घर हमारे बने नहीं होते थे। अभी नहीं attached हमारे भी bathrooms नहीं कहाँ थे। होते अटैच अंदर होते थे ना नहीं नहीं, attached हमारे bathrooms नहीं कहाँ थे। होते थे हमारे नहीं मतलब रूम में जैसे घर के अंदर आप होते थे अरे घर के अंदर मतलब अटैच नहीं होते थे मतलब बाहर निकलना पड़ता था मतलब रूम मतलब से room बाहर से निकल बाहर। के रूम से बाहर लेकिन निकल घरों और के के अंदर बाहर जनरली outside। जनरली जो ओल्ड हाउसेस होते थे अब जैसे उसको- मैं मेरे जहाँ जैसे पर ये फादर था के ना, घर थे वो हम तीसरे मंजिल पे हम रहते थे 3-4 स्टोरीज नीचे मतलब हमें अगर- बाथरूम जाना था नीचे। तो 3 स्टोरी Yes. नीचे उतरना पड़ता था और हाँ, जो हाँ। ग्राउंड था हाँ। मतलब जो खुला एरिया था जो घर का हिस्सा था मतलब जो ग्राउंड था तो वहां पे जाके हाँ। बाथरूम होता था इस तरह हाँ, अटैच हाँ। नहीं होता था कमरों बस में नहीं, पुराने घरों में never. बाथरूम को क्या मगर वो बोलते सेफ मतलब उसको मतलब Touch. हाइजीन टच बोलते थे मगर उसको फिर- हाइजीन के हिसाब से वो कहते थे कि ठीक होता था तो हाइजीन वही हाइजीन के हिसाब से वो वहाँ पर वो सेपरेट होता था एकदम So you अटैच just- नहीं होते again- अटैच बाथरूम नहीं होते हाँ, attached नहीं। तो और ये जैसे लद्दाख में देखने को मिलता है ना फ्लश सिस्टम तो बहुत बाद में आया तो व्हाट वाज द ड्रेनेज सिस्टम वहाँ पे तिमानी उनको वातुल कहते थे ना हाँ। वातुल आते थे वहाँ पे इस तरह नहीं होता था वो वहाँ पे कश्मीरी पहले वो मुस्लिम्स योग में एक मुस्लिम्स जैसा में एक कम्युनिटी थी पर्टिकुलर जो कि वो Clean करती कलेक्ट थी। करने कलेक्ट आते थे करते थे क्या फ्रीक्वेंसी पे डेली आते थे डेली वो डेली हाँ, आते daily थे आते और विंटर्स में यूज टू बी वेरी डिफिकल्ट बिकॉज वो पूरा फ्रोजन मतलब ऑल ये फ्रीज होता था ना हम्म। तो फिर वो हमसे गर्म पानी भी मांगता था कभी कि ये सारा फ्रीज हो गया है तो आई नीड Fog है। वाटर यस उसके बाद उठाने यस लगे यस पिट भी होता था पिट अब फिर तो pit, सेप्टिक टैंक septic हाँ tank. तो सब नहीं तो मतलब टैंक इवन नहीं गांव में भी जैसे ना बाहर जा करके जैसे लगे अच्छा, तो दे यूज्ड टू डिग Okay, दिस okay, थिंग yes, नॉर्मल yes. जैसे गो एंड डंप इट देयर yes. नहीं नहीं Then? टॉयलेट ही बाहर जैसे होता है अच्छा। घरों के उसको जैसे ऊपर एक एलिवेटेड सा होगा बीच में ऐसे खुला होगा वो खेत डायरेक्ट खेत में ही जा रहा है हाँ ग्राउंड वो अलग पिट्स मेहनत पिट्स ही नहीं करनी है किसी को और वहाँ पे वही खाने में जो था ना कुछ भी पेस्टिसाइड कुछ हाँ नहीं वो होता तो था। एकदम वहाँ ऑर्गेनिक ही ऑर्गेनिक ही था और फिर भी प्रिजर्व नहीं करने पड़ते थे चीज़ें जैसे मैं एक एग्जाम मुझे अमरूद जैसे बहुत अच्छा लगता था वहाँ नहीं मिलता था तो वो कोई मंगवाना वो जो शॉप एक था तो पापा उसको बोलते थे कि इस अरे जब लाओगे मतलब कहाँ से जहाँ से भी जम्मू से इतना ट्रांसपोर्टेशन के बाद तो प्रिजर्वेटिव वो उतना ही लाता था जितना उसको चाहिए था नेवर यूज टू तो हम लोकल फूड बहुत ज़्यादा खाते थे हमें चाहिए नहीं होता तो था कि लोकल मतलब फ्रूट्स में बाहर जैसे ना जैसे जैसे आम था आम लोकल नहीं होता था वो हाँ। बाहर से बाहर आता था। आम- अच्छा जैसे संतरा था वो भी बाहर से हाँ, था orange. लोकल जो फ्रूट्स थे एक तो एप्पल था जो बहुत पॉपुलर थे अखरोट थे देन आम पियर्स भी थे। थे पियर्स ग्रेप्स थे देन चेरीज आमंड almonds, कच्चे बादाम और and- अखरोट हाँ ये मुझे इस पे याद आया कि जिसको देखते थे ना कि किसी ने ऑरेंज खरीदा
तो उसको पूछते थे क्या हुआ, घर पे सब ठीक है ना, किसी का पेट दर्द तो नहीं है मतलब कुछ? हम मतलब लोग इसको स्पेसिफिकली क्यों खरीद रहे हो आप ये, मतलब और नॉन मतलब सीजनल जैसे क्यों हम खरीद रहे जैसे हो? मुझे मतलब हमें पता है स्कूल जाना मॉर्निंग 1 एप्पल इट वाज अ मस्ट, कुछ भी खा लो। और ब्रेकफास्ट ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं होता था कि आपको, कभी कभी तो पापा मॉर्निंग में राइस खाकर चले जाते थे और रात को आते थे फिर राइस जैसे खाते थे मेरे, बस। हाँ, बिल्कुल जैसे मेरे पापा भी जो There थे ना is- वो अर्ली Rice मॉर्निंग के साथ। 7 बजे राइस सब्जी के साथ- 7 बजे सब्जी सुबह साथ। मॉर्निंग हाँ। 7 बजे साथ, राइस और हाक सब्जी, वो हाक हाँ, दही और सब्जी, और शाम को फिर आके फिर वही फिर rice शाम को और- आकर फिर वही और एक सब्जी और राइस। आई मीन इतना हाँ हाँ, एंड tandoor is a very एंड important यस देयर इज अ बेकरी Bakery, है कश्मीरी bakery। बेकरी वो कश्मीरी आपको यहाँ भी bakery। वसुंधरा में भी मिलेगी। कश्मीरी बेकरी है, उनका ओवन ऐसे नीचे ऐसे वो नहीं होता, क्या कहते हैं उसको, तंदूर बेकरी, जो- तंदूर, तंदूर। हाँ, उसमें बनती है वो रोटी। अब वो डिफरेंट है तंदूर के के लिए लिए होता है हाँ, जनरली तंदूर। बेसिकली तंदूरी होता है, बट इट्स अ वेरी डिस्टिंक्टिव जो कश्मीरी ब्रेड है ना, यहाँ भी मिले, इट्स अ वेरी टेस्टी। उसके अलग अलग वेराइटीज है, 10-15 डिफरेंट टाइप ऑफ वेराइटीज आर देयर। उसमें जैसे क्रिस्प होते हैं, पतलम होता है, जैसे वो जो होते हैं ना तेल वो जो वो होता है वो बेगल टाइप जो होता है, बेगल, बेगल का हाँ, साइज बड़ा बेगल होता का है, बट ये size- छोटा साइज ये होता है छोटा तो उसको size तेल बेगल बोलते हो गया, हैं। फिर Yes. कुलचा हो गया, और फिर घी की कतलम हो रोटी गया। थी, घी वाली की रोटी। एक्चुअली घी बेसिकली वाली क्योंकि रोटी। कश्मीर में फ्लोर व्हीट नहीं होता था ना, इट वाज ऑल राइस, तो इसलिए कश्मीरी किचन में फ्लोर Wheat- नहीं आता था, wheat नहीं मतलब होता था, ऐसे yes. रोटी बनती ही नहीं थी कि बेलो आप रोटी नहीं, सुबह नहीं, फुलके नहीं, बना रहे हो, नहीं। फुलके का कौन सा, आपको अगर मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट करना है तो आप जाओ, वो रेडीली अवेलेबल होते थे, वो मॉर्निंग उनसे सुबह लेकर रोज आओ। बनाते उसमें थे। अगर कोई डिफरेंट कभी हो तो जो यहाँ नॉर्मली हलवा- छोटी चपाती होती है ना हलवा उनको और- फुल्का कहते थे, हाँ, फुल्का, हाँ, हाँ, फुल्का बस। कहते थे। वो एक्चुअली 2 के इसमें बनती थी, एक साथ 2 कहते हैं उनको तो एक साथ सेपरेट सेपरेट करते थे, बट वो 2 बनता बनती था, थी, एक बट साथ ये 2 बनती थी। कॉन्सेप्ट नहीं था कि पर आपको कम इतना ही बनती लैविश मतलब ब्रेकफास्ट मोस्टली ना बेकर्स के पास ही जाके, कांदूर के पास ही जाके मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग जाते थे और वहां से That's why you see in Delhi also there are so many of them. We call them kanjurs. दिल्ली के मतलब इवन यहाँ पे वसुंधरा एंक्लेव में है, हाँ। because there are a lot of Kashmiri pandits staying in this. शालीमार गार्डन में भी पटपड़गंज में भी है, नहीं वो नहीं, धूप हो गुड़गांव गया। में है। गुरुद्वारा का सामने जो- भी हाँ, सामने हाँ, एक हाँ, है। हाँ, वहाँ भी वो है, वहाँ से yes. जाके अपनी सारी हाँ, हाँ, हाँ। But it's really Delhi. I mean, even if you like it, उसमें वैरायटी भी काफी होती है, मीठे वो भी होते हैं, हाँ, duck rich, हाँ। crisp and this. और आपने जैसे वो बोला ना ऑफ पे ही होना चाहिए, ऑफ पे वो जैसे आपने नोटिस करना लिखा है ऑफ/स्मार्टफोन पूरा पढ़। जैसे आपने बोला बात तो वो उसका प्रोफेशन था, और ऐसे भी और भी थे क्या? हाँ ऐसे भी थे जो पानी हाँ। को पानी डालने जाते थे ना सड़कों पे, जो लेकर जाते क्या हाँ। इसको हाँ 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 हाँ, जैसे वो इसमें पानी भी मैं ऐसे बताऊं, sprinkle जैसे करते ये थे। सारे जितने सेक्ट्स थे ना, कास्ट, ये सारे बिकॉज दीज ऑल प्रोफेशनल वर्क विद द मुस्लिम्स, Again. जो साफ करता Again. है या हाँ। नहीं, बट दिस इज अ फैक्ट। हाँ, नहीं, नहीं, मतलब वही तो हाँ, तो हमने कश्मीरी पंडित्स में ये चीजें नहीं थी, जैसे ये सफाई या बाकी जितने भी थे प्रोफेशन से अलग, खाली कांदूर यूज्ड टू बी कश्मीर नहीं, नहीं, पंडित। नहीं, नहीं, कांदूर कश्तवार, कश्मीरी। कश्तवार नहीं का। नहीं नहीं पंडित भी होते पंडित होते हैं, मतलब कश्मीरी उनकी पंडित। सरनेम भी कांदरू होता अच्छा था। अच्छा बाकी Even सारे जो थे ना, सरनेम जितने भी जैसे कुछ प्रोफेशनल्स आप थे, देखोगे ना, अगर आप जैसे हमने कांदूर बोला कि कुछ स्पेसिफिकली जो Professions दो के कुछ साथ। जनरेशन पहले वही करते थे, उनका सरनेम भी ऐसे था, जैसे कांदरू करके सरनेम भी है कश्मीरियों का। यू विल फाइंड डिफरेंट सरनेम्स, मर्चवांगुन भी सरनेम मिर्ची के है, नाम वांगनू से। मिर्ची, जैसे नाम के हिसाब बैंगन से या के नाम प्रोफेशन से। के हिसाब से, मतलब हर बहुत प्रोफेशन सारे के हिसाब से भी और नाम के हिसाब से, Vegetables के नाम वेजिटेबल्स से। के नाम के हिसाब से, वांगनू फ्रूट्स के नाम से, टंग ब्रिंजल मींस ब्रिंजल पियर्स। टेंग अब किसी क्या हुआ होगा, हाउ दिस वी आल्सो कंसेप्चुअलाइज, कैसे हुआ होगा, जैसे वी आर डुल्लूस बट बेसिकली वी आर कोल्स। अब किसी ने, हो सकता है हमारे किसी फोरफादर ने एक लाया होगा डुल्लू, मतलब बोल कहीं से लाया होगा मोट, उसको किसी ने देखा होगा, अरे एक ऐसे पड़ गया, किसी ने मरचांगन, किसी ने मिर्ची मिर्ची का की- बोरी लाई हुई कहीं से, हाँ। मतलब बीच या में- उगाया भी हो सकता है, हाँ, किसी के गाया मरचांगन नहीं होगा, क्यों, लेकिन पहले before सुखाया the Muslim- होगा। सुखाया क्यों होगा, उगाया भी Before the होगा Muslims ना। उगाया भी तो होगा, हाँ, हाँ। क्योंकि पहले तो हमारे सारे फार्मिंग बेस्ड होते हाँ, हैं। हाँ, अभी यहाँ पे हम लोग जब मोदी नगर साइड पे भी जब जाते हैं तो वो कहते हैं कि जैसे मैंने पूछा कि आप कोई सब्जी उगा रहा है, कोई गेहूं उगा रहा है, कोई गन्ना उगा रहा है, और हर एक खेत में आप देखोगे कि कुल देवी कुल देवता के वो बने हुए right. हैं। तो मैंने पूछा कि आप क्यों उगा रहे हो ये सब्जी, कहते हैं वो हमारे हाथ में नहीं है, जो हमारे पूर्वजों ने हमारे को बोला है उगाने के लिए ये हम वो कर उगा रहे रहे हैं, और ये कुल देवी कहती है कि ये उगाना है, Yes. और कहते हैं कि हमने और कुछ ट्राई भी कर लिया यहाँ पे, नहीं ये उगाया, बनाना ट्राई कर लिया नहीं फेल हो गया, उगाया। Yes. कुछ और ट्राई कर लिया फेल यू आर राइट, हो सकता है मतलब ट्रेडिशनली पहले वो Yes. मिर्ची की Yes. मरचांगा, मतलब वो मिर्ची वही उगाते या होंगे। वो सप्लाई करते होंगे फिर कहीं। क्योंकि कोडिपेंडेंसी होती है ना, Yes, yes. आप जानते हो कि उसके पास जाके आपको ये मिल जाएगा, हाँ। उसके पास ये मिल Yes, जाएगा, yes, और वो yes. कम्युनिटी Yes. वांग नहीं, Yes, yes. मरचांग नहीं। हाँ। गुड बख्श देगा, थैंक यू।
Thank you very much. Done? Thank you. Thank you so much.